जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, 2 तो आते ही हैं मिनिमम। चलो तो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस अपन को खाली जेई में इंफॉर्मेटिव है, मतलब ऐसे अपन को उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है वो अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं जेई के सिलेबस में, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। बट सबसे अच्छी चीज उसकी वही है कि एग्जैक्टली मैट्रिसेस रिप्रेजेंट क्या करता है। तो अगर बीच में हुआ तो अपन एक्चुअली इसको थोड़ा सा देखेंगे, बट इट्स एक्चुअली अभी तो अपने लिमिट्स के बाहर ही है वो। मैट्रिसेस एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। फिलहाल मैं बस इतना एक वर्ड लिख रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन of axis. Yeah, transformation is the keyword. Matrices was mainly derived for transformation, मतलब transformation related चीज थी। So I will not be able to discuss about this word जब तक मैं multiplication of matrices नहीं सिखा देता, ठीक है। तो actually matrices is matrix is like it's a topic of its own, मतलब it is not related to real numbers और नंबर नहीं है। मतलब matrices जैसे ऐसे होता है ना, वेक्टर, वेक्टर इज अ वेक्टर, ऑलराइट। Vector may not follow the laws of real numbers and It stuff is like not that. dependent on any other concept. Yes. So it does not follow the concept of real numbers and everything. It's a topic within itself. Just like that, vector के जैसे matrices भी है। Matrices को please do not consider matrices as numbers or like जिसमें इतने simple algebraic operations लग जाए। Matrices is itself कुछ separate ही चीज है, समझ रहे हो? तो पहले दिमाग में डाल के देख लो, रख लो ये बात। मैट्रिक्स को नंबर जैसा ट्रीट मत करना। तो फिलहाल लेके करके देखते हैं, चलो। तो मैट्रिक्स, for the timing I will just say कि matrix represents some sort of data, let's say matrix represents some sort of data and matrix performs some sort of function, कुछ एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज अ एक फंक्शन जैसा मान लो निश्चित फिलहाल तो कि whatever matrix I give 1 1 0 1, this matrix performs some sort of function। इसको ऐसा बोल दो कि this is a function type मान लो, ऑलराइट। तो मैट्रिक्स फिलहाल तो अपन देखते हैं एक करके, थोड़ी देर बाद समझ आएगा, फील आएगा, बट अभी तो चुपचाप सुनना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो खाली डेफिनेशंस हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n elements, rectangular arrangement of m into n elements along m rows and n columns, ऑलराइट। तो मैट्रिक्स जैसे a m क्रॉस n, तो मैट्रिक्स का नोटेशन या तो ऐसा होता है बच्चों, मतलब राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो a11 a12 a13 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n एंड सो ऑन am1 से लेकर amn, ऑलराइट। ये हो गया, दिस इज अ मैट्रिक्स। तो दिस रिप्रेजेंट सम डेटा, वी डोंट नो येट क्या है, बट ये डेटा एक तरीके से, ठीक है। दिस इज अ डेटा, दिस इज नॉट अ वैल्यू, ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ लिख ही देता हूँ इनफैक्ट, मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू, मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू एंड कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। डिटरमिनेंट जैसे अपनी आदत डली हुई है वैसा नहीं है ये, मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, बस ऐसा कुछ होता है। लेट्स सी, डिटरमिनेंट पे डिपेंडेंट है थोड़ा सा ध्रुव, वेरी लाइक जरा सा कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट का इसमें यूज आएगा, बट मैट्रिसेस इज मैट्रिसेस। तो सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन करते हैं कि अपन को कुछ कुछ डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग का आधा घंटा तो बस डेफिनेशन ही चलती रहेंगी, जस्ट बेसिक डेफिनेशन बताता रहूंगा कि इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, फलाना फलाना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, रो मैट्रिक्स। तो व्हाट्स अ रो मैट्रिक्स? मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, और क्या, एक ही रो होगा, ठीक है। समटाइम्स दिस रो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड, sometimes this row matrix is also called row vector, sometimes this row matrix is also called row vector, all right। so जैसे आपको एक वेक्टर है i plus 2j plus 3k, i plus 2j plus 3k, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, i plus 2j plus 3k can also be written as a single row matrix। मतलब एक ही रो, इसमें देखो रो तो एक ही है बट कॉलम कितने हैं टेक्निकली, 3। तो दिस इज अ 1 क्रॉस 3 ऑर्डर
1 रो है और 3 कॉलम, 1x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो 1x n वाला हमेशा रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑलराइट। और इसको कभी कभी रो वेक्टर भी कहा जाता है। तो somebody अगर ऐसे कुछ बोल दे कि इट्स अ रो वेक्टर, तो ऐसा मत सोचना कि वेक्टर कहाँ से आ गया। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में यू विल बी यूजिंग द टर्म वेक्टर क्वाइट अ लॉट। इसका एक्चुअली अपने ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री नहीं मतलब अपने सिस्टम से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से काफी अच्छा खासा रिलेशन है। थोड़ी देर बाद समझेंगे उसको, ऑलराइट। तो लेट्स से हाइपोथेटिकली इफ देयर इज अ मल्टी डायमेंशनल वेक्टर 4 डायमेंशन, तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखोगे, चलेगा? हाइपोथेटिकली, Yes. ओके, 1 2 3 4 ऐसा, बस ऐसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट वी कांट विजुअलाइज दैट। ऐसे ही रो मैट्रिक्स ऐसे ही होता है कॉलम मैट्रिक्स। जस्ट लाइक रो मैट्रिक्स वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स व्हिच हैज सिंगल कॉलम, सिंपल। एक ही कॉलम हो तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स को आल्सो वी कैन कॉल इट एज कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें एक सिंगल कॉलम हो, एग्जांपल ए 3x1, तो 3 रोज हो बट कॉलम एक ही हो। तो 1 2 3, तो इसकी रोज कितनी है? 1 2 3, बट एक ही कॉलम में। तो दिस इज अ 3x1 मैट्रिक्स, ऑलराइट। हाँ वही है निशिम, वही है, ऑलराइट। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। और क्या क्या अपन को नाम पता होना चाहिए? जस्ट सिंपल डेफिनेशन, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग एल्स। यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशंस एंड क्या क्या टर्म्स यूज की जाती हैं किस किस के लिए। तो जस्ट एज इट इज समझ लो और लिख लो, ऐसा टाइप का। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स इज प्रीटी क्लोज टू जीरो ऑफ रियल नंबर। तो if aij is 0 for all I comma j, it is not 0, it acts like 0 but it is a matrix, all right, it is a matrix. So what I'm trying to say is a matrix, sorry a nahi, null matrix usually denoted as o. So o 2x3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 रोज और 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो उसके सारे एलिमेंट ही 0 हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। इसका बिहेवियर काफी सिमिलर टू 0 होगा, बट इट इसका वैल्यू 0 नहीं है। द मैट्रिक्स हैज ऑल द एलिमेंट्स एज 0, ऑलराइट। उसके बाद और क्या क्या क्लासिफिकेशन में रहता है? अपन को स्क्वायर मैट्रिसेस मेनली वी विल बी डीलिंग विद। मेनली तो स्क्वायर मैट्रिसेस अपन को पढ़ना है, ऑलराइट। तो स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब समझ गए? अभी मैंने ऊपर लिखा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में स्क्वायर अरेंजमेंट भी आ सकता है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, है ना? जब नंबर ऑफ Yes, रोज इक्वल टू yes, sir. नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो स्क्वायर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इफ m equals to n, that is number of rows equals to number of columns, number of rows equals to number of columns, then you get your square matrix, all right। तो ऐसे टाइप का, this is a square matrix of order 3x3, a21 a22 a23। there are few terminologies which are associated specially with square matrices and not rectangular। तो जैसे इसमें क्या, Square matrices is the fourth one, na? हाँ, बट स्क्वायर में और मैं क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ स्क्वायर के अंदर ही। तो जैसे आपको लिखना है फोर्थ लिखना है तो फोर्थ लिख लो ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये a11 a22 a33, ओनली दिस वन, नॉट दी अदर वन, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ओनली दिस वन। इसको कहा जाता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डू यू अंडरस्टैंड? डायगोनल इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर जैसे ये 2x3 मैट्रिक्स है, तो ये 2x3 मैट्रिक्स का किसी को दिख रहा है इसमें डायगोनल डिफाइंड ही नहीं है बच्चों, Yes. इसमें डायगोनल Yes, नहीं sir. होगा। डायगोनल इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी को डायगोनल बोलते हैं। 1 1 2 2 3 3, 1 3 2 2 3 1 को डायगोनल नहीं बोलते, कहीं कहीं इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ऑफ ऑफ डायगोनल। बट जस्ट ऐसे याद रख लो कि डायगोनल बोला है मतलब यही वाला, उसको नहीं लेना है। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले। तो इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड रहता है, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। सबका अपना अपना यूज है, बट अभी अपन देख रहे हैं कि किसको क्या बोलते हैं। अभी इस पे एकदम से जंप मत करना कि ये क्या होता है वो क्या होता है, जस्ट अभी नाम बता रहा हूँ। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, और विच इज यूजुअली डिनोटेड एज TRA। तो ट्रेस इज अ टर्म विच इज डिफाइंड ओनली, अब मैं क्या बोलूं यार निशिम, यार तुझे निशिम क्यों बोलते हैं? ये क्या तो बात है? समझा सर, डेफिनेशन हुई मतलब ये। हाँ हाँ, और क्या।
जब लोग इसी का मेनली काम जो भी आता है इसी वाले का आता है, उस वाले का कोई काम ही नहीं है। दीज एलिमेंट्स कीप अपीयरिंग एवरीवेयर, और इन्हीं का यूज आता है, तो इन्हीं एलिमेंट्स वाले को डायगोनल बोल दिया। और इन्हीं एलिमेंट्स में एक और टर्म डिफाइंड है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? और TRA इज एक्चुअली सम ऑफ, is basically sum of your diagonal elements, is basically sum of the diagonal elements of the matrix. That is, TRA is nothing but summation of I goes from 1 to n AII. बात समझ आया? I को 1 से n रख दो, AII, तो AII बोले तो A11 plus A22 plus A33 plus A44 dot 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 ANN. This is trace of a matrix. ठीक है, तो इस पे एक काम करो, जस्ट कॉपी करो अभी इतना, फटाफट कॉपी करो। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ही काम की चीजें आएंगी, अभी डेफिनेशन तो सीखते जाओ। अंश ऑफ डायगोनल बोलते हैं, बट वो जान के कुछ नहीं कर लेंगे, OFF ऑफ डायगोनल। बट अगेन आई रिपीट दिस, अगर डायगोनल बोला है तो यही वाला 1 1 2 2 3 3 वाला, उसको डायगोनल नहीं बोलते हैं। जल्दी छापो, बेसिक डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, जस्ट छापो इसको। So some matrices is used to represent data, right? फॉर द टाइमिंग लेट्स कॉल इट, हाँ फॉर द Okay. टाइमिंग लेट्स कॉल इट, डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ, इट डजंट हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ रियल नंबर्स। इसको रियल नंबर जैसे ट्रीट मत करो। लेट्स से मैट्रिक्स हैज अ अलजेब्रा, इट हैज एन अलजेब्रा ऑफ इट्स ओन। जैसे वेक्टर्स का अपना खुद का एक अलजेब्रा था ना, इट वाज अ ब्रांच एक्सप्लेन विद इन इटसेल्फ। तो वैसे मैट्रिसेस इज समथिंग एल्स। मैट्रिसेस को अपन अलग तरीके से सीखेंगे, उसका अलजेब्रा क्या है, उसमें चीजें कैसे डिफाइंड है, वो सेपरेट ही होगा। ओके, कंप्लीटली सेपरेट। ये तो जल्दी जल्दी लिख लो, ये तो अभी जैसे जैसे ही वो है। Sir, so the condition of a diagonal is that the row and the column should be equal, right? For Square, it is only for square matrices. Yes. Okay, sir. Yeah. तो थोड़ा नीचे तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इट हैज इट्स ओन एल्जेब्रा एंड वर्किंग। मतलब इसका खुद का अपना वर्किंग है, अपने खुद के अलग तरीके से डिफाइंड है, तो वो अपन सारा देखेंगे। बट सब चीजें क्यों कैसे डिफाइंड है वो अपन नहीं सीख पाएंगे, कि यू विल नॉट बी एबल टू सी अनफॉर्चुनेटली द रीजन व्हाई, बिकॉज वो अभी अपनी औकात के काफी बाहर है। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। आशुतोष, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग। इफ यू आर आस्किंग कि एग्जैक्टली क्या है ये चीजें, डोंट आस्क, मैं वैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। So can you scroll down the trace of matrix? एक सेकेंड यार, अब कोई बोल रहा है स्क्रॉल अप, कोई बोल रहा है स्क्रॉल डाउन, तो लेट मी स्टे इन द मिडल। So column vector भी like row vector की तरह ही है ना, मतलब वो भी I cap plus 2j cap plus 3j हाँ cap हाँ plus हाँ, यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ So कोर्स could ऑफ you कोर्स। scroll down a bit? थांबा, पेशेंस। Done. Sir. मैं तो बोल रहा हूँ ये अभी स्टार्टिंग का पार्ट तो साथ में लिखते चलो, साथ में लिखते चलो, मतलब कुछ नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ मैं ऐसे थोड़ा सा। अभी स्टार्टिंग का आधा घंटे बस ऐसे ऐसे, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं वाला केस है बस।
आई एम स्टिल अंडर स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, स्क्वायर मैट्रिसेस के अंडर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नहीं हुआ पूरा सर. हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो एक्चुअली वही मैंने बोला था कि अगर आप ध्यान दो तो मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट इन इटसेल्फ कुछ ऐसा है नहीं. डिटर्मिनेंट एक्चुअली केम इनटू पिक्चर आफ्टर मैट्रिसेस. की मैट्रिसेस टैकल कर रहे थे तो एक पैटर्न आ रहा था, एक चीज आ रही थी, एक वैल्यू आ रही थी, उसी वैल्यू को बोला गया डिटर्मिनेंट. ऑलराइट, उसी वैल्यू को बोला गया है डिटर्मिनेंट. तो अभी ये मतलब नहीं बोला है मैंने, आई डिडंट से कि मैट्रिक्स का वैल्यू. मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड वो भी स्क्वायर के लिए ऑफ कोर्स. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या, मैंने बस ये बोला है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या होता है, ऐसे डिनोट होता है, मॉड ऑफ ए. मॉड नहीं है मतलब ऑफ कोर्स, और डेट ए ऐसे करके डिनोट किया जाता है. और इट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. मतलब मैट्रिक्स के ही एलिमेंट्स को लेकर जो डब्बा बनेगा, मैट्रिक्स के ही एलिमेंट्स को लेकर जो डब्बा बनेगा. मैट्रिक्स क्यों नहीं करा है पहले, मतलब इंस्टेड ऑफ पहले मैट्रिक्स कराना चाहिए था. बिकॉज डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स की सीखने की कोई जरूरत ही नहीं थी. डिटरमिनेंट, अरे तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन. कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है. चलो, determinant of a matrix. So in order to understand certain things about matrices, you need to know about this value. ये value कुछ कुछ चीजें determine करती है. So we'll see that कैसे determine करती, क्या करती है. But this is not the value of a matrix. This is not the value of a matrix. There is this term associated with every square matrix, and this term is it actually helps us understand matrices better. ऐसा अभी फिलहाल ये बोल सकता हूँ मैं. तो Alright? मॉड ए नहीं है ना, वो सिर्फ नहीं नहीं, मॉड नहीं, जस्ट notation है. नोटेशन. हाँ, जैसे डिटर्मिनेंट का नोटेशन ये होता है ना कि दो डंडियां, उसके बीच में एलिमेंट्स. तो Okay. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा, Okay, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा, मॉड नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है. ऑलराइट. सो एक इसमें भी एक छोटी सी बात होती है जो पता रहे पहले से ही तो अच्छा है, लिख लेना, ये बात याद रख लेना. मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर. मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0. बस बोला जाता है. ये सब थोड़ा सा आगे जब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वगैरह सीखेंगे तब ये सब बहुत काम आएगा. अभी फिलहाल स्टैब्लिश कर रहे हैं अपन कि कोई अगर ऐसे बोल दे कि मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको समझ आना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया इसका मतलब क्या है, उसका डब्बा 0 है. और नॉन सिंगुलर बोल दिया इसका मतलब उसका डब्बा नॉन 0. यहाँ पे मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है ये. ठीक है, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है. ओके, तो इसको भी लिख लो. छोटा सा पॉइंट है, बस लिख लो इतना. Then so और स्क्वायर मैट्रिसेस में, स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस बोला था, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में 4.1 कुछ कुछ ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो आपको बस पता ही होना चाहिए नाम. एक होता है अपर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सर डायगोनल के ऊपर वाला. वेरी गुड. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज AIJ. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब AIJ इज 0. सर ये 4.1 क्या है? क्या 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 4.1 मतलब जैसे स्क्वायर मैट्रिसेस में ही क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ. देयर आर Okay, sir. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिसेस में ही कुछ अलग 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 टाइप के नेम्स हैं, तो यू शुड नो दीज नेम्स. दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. तो अगर ये 4th पॉइंट था तो मैंने 4.1 बोल दिया, चलेगा, कि स्क्वायर मैट्रिसेस में ही मैं बता रहा हूँ.
Upper triangular Okay, sir. matrix is not possible in a non-square matrix. तो aij 0 if I is greater than j. तो I greater than j हो गया, इसका मतलब है 0. तो a11, a12, a13, तो ये 0, ये a22, a23 और ये 0, ये 0, a33. समझ आ रहा है? जैसे ही I j से बड़ा होता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ द एलिमेंट 0 हो जाता है. तो दिस इज अपर ट्राइंगल एंड आई थिंक द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अपर ट्राइंगल. समझ रहा है क्या? अपर ट्राइंगल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सब 0 हैं. ओके, ऐसे ही 4.2 अब आपको समझ ही आ गया होगा. लोअर ट्राइंगुलर तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? If aij is 0, lower triangular matrix मतलब I less than j. So simple again. A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33. तो लोअर ट्राइंगल. तो लोअर ट्राइंगल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे क्या हैं? 0. ऐसा. तो जस्ट अगेन क्लासिफिकेशन, नथिंग स्पेशल एज सच. अच्छा, गेस वर्क कर सकते हो कि व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर और अपर ट्राइंगुलर? लोअर और अपर ट्राइंगुलर के डब्बे हमेशा क्या आएंगे? लोअर और अपर ट्राइंगुलर के डब्बे हमेशा क्या आएंगे? सर ट्रेस ऑफ द डिटरमिनेंट. ट्रेस नहीं, ट्रेस तो होता है सम ऑफ. ट्रेस हमेशा होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ओ सॉरी, A1 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल टर्म्स. हाँ, वेरी गुड. तो देयर डिटर्मिनेंट्स, इनके डिटर्मिनेंट्स हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे. समझाओ कि समझता है? बताओ. Yes, sir. इतना थोड़ा सा एकदम से पहले विजुअलाइज करा करो ना. मैं तो बताऊंगा ही. ओपन करके देख लो यार. तो A11 इंटू, समझ रहे कि फर्स्ट कॉलम के अलाउंगी ओपन करोगे. तो A11 इंटू ये 2x2 डब्बा, तो A22 33 और वो तो 0 ही है. तो A11 इंटू A22 33 माइनस 0 और बाकी 0 ही है. तो वो मतलब यू कैन जनरलाइज दिस n क्रॉस n के लिए भी. तो अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल में बस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है. उसके बाद एक ये भी होता है, इसका भी नाम जान लो बस, बहुत है आपके लिए. 4.3 इज, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? व्हाट्स अ डायगोनल terms are there. वेरी गुड. aij is 0 if I not equals to j. सिंपल. तो ऐसे टाइप का you have d1 0 0 0, d2 0 0 0, d3. तो इसमें ऐसे भी लिखा जाता है इसको diag d1 d2 d3. तो will you be interpret this diagonal d1 d2 d3 मतलब it's a 3x3 matrix. It's a 3x3 matrix whose diagonal elements are d1 d2 d3. It's a diagonal matrix. ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, सिंपल. तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी छोटे से 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. डायगोनल ये हो गया. डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स एक आता है. तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स. क्या हो रहा है उसमें? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? aij 0 if I is not equals to j and aij is k if I equals to j. मतलब समझ गए? सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम नहीं, कांस्टेंट नहीं, सेम सेम सेम. 1 2 3 भी कांस्टेंट ही होते हैं. 1 2 3 भी कांस्टेंट होते हैं, बट वो स्केलर नहीं कहलाएगा. ठीक है. और एक ये वाला सबसे काम का है हमारे. ये 2 होते हैं डायगोनल में काम के, जिनका नाम पता होना चाहिए. यूनिट या फिर ज्यादा अच्छे से इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट ऑफ 1. जैसे 1 जो हरकतें करता है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलमोस्ट सेम एज जो 1 होता है अपना नंबर्स में. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड एज i n क्रॉस i n, और वो बन जाएगा दिस. चलेगा, ये याद रखना जरूर. तो i3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. और आइडेंटिटी अगर बोल दिया, इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स बने. इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स with diagonal elements as 1. Is this okay? Is this okay? aij is 0 if I not equals to j and aij is 1
if I equals to j, ऐसा। तो बड़ी इजी सी बातें लिख रहा हूँ, डेफिनेशन है, इसको भी लिख लो बच्चों, जस्ट डेफिनेशन, नथिंग एल्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट का वैल्यू उसके डायगोनल्स का हाँ, provide in fact you can say, in fact you can call do this for diagonal elements also, diagonal matrix also. Their determinants मतलब upper triangular, lower triangular, diagonal matrix. Technically diagonal matrix is both. Diagonal matrix is upper triangular as well as lower triangular. तो उसका डब्बा भी product of diagonal elements होता है, yes, yes, definitely. Okay, copy this. सर वो 4.2 में ब्लू वाला पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला point? Determinant. यस सर। सिंपल यार, अगर तेरे को इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है तो कर ले यार, और कुछ नहीं। जैसे ओपन कर तो a11 इंटू 2233 माइनस 0, बस खत्म, इतना ही सर्वाइव किया, बाकी सब तो जीरो है, देख ले। ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं, और तीसरे वाले की जरूरत नहीं, तो बच क्या रहा है 112233, राइट? यस सर, समझ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बच रहा है, और कुछ नहीं, सिंपल। Sir, for scalar matrix, is it always compulsory for the diagonal to start from the first column, or can it start from the third column as well? नो नो नो, दिस मैंने बोला ना, डायगोनल मतलब यही वाले को डायगोनल बोलते हैं। इफ यू आर राइटिंग के, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑलराइट? यही बोलना चाह रहे हो ना? Yes, sir. This is what I'm This is asking. not a diagonal matrix. No, this is not a diagonal matrix. No. Okay, sir. Got it. तो इसमें मैं एग्जैक्टली जो सीखा हूं वही अप्लाई करना, अपने मन से कुछ मत अज्यूम करना, मतलब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एनीथिंग विच इज नॉट ऑब्वियस, मतलब ऑब्वियस भी नहीं, क्या बोलूं मैं, जो नहीं ऐसे लिखाया गया है और जो नहीं बताया गया, वो डायरेक्टली खुद से यूज मत कर लेना। तुम्हारा थोड़ी बहुत चीजें समझ आ जाएंगी, बट कुछ भी रैंडमली अपने मन से मत करना। चलो, तो मैं थोड़ा सा अब बताता हूँ। क्लासिफिकेशन हो गया, नाउ वी आर गेटिंग इनटू थोड़ा सा एल्जेब्रा ऑफ बेसिक, इसके एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस कैसे डिफाइंड है। तो थोड़े से एल्जेब्रा में जा रहा हूँ, तो ये नोटेशन डाल देता हूँ कि एल्जेब्रा कुछ बेसिक इसके जो क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन, वो कैसे डिफाइंड है। तो फर्स्ट वन इज लेट्स से इक्वालिटी, सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो इक्वालिटी क्या होता है बच्चों? लेट्स से A एंड B आर टू मैट्रिसेस, तो A एंड B दो मैट्रिसेस हैं, ऑलराइट। दे दो मैट्रिसेस के इक्वल होने का मतलब क्या होता है? दे कैन बी इक्वल if and only if, they can be equal if and only if their order same। पहली बात तो मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2x3 है तो 2x3 होना चाहिए, दूसरा वाला भी। एंड aij equals to bij for all i, j, मतलब समझ आया किसी को? हाँ aij is bij, मतलब हाँ, इक्वालिटी मतलब एग्जैक्टली कार्बन कॉपी सेम होना चाहिए, कार्बन कॉपी सेम होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो किसी मैट्रिक्स को, मान लो आपको ऐसा लग रहा है ना, ऐसा फील आता है ना कि ये वही बात तो हुई, ऐसा फील आ रहा है ना कि ये वही बात तो हुई, बिल्कुल भी नहीं, दूर तक नहीं। अगर आपने मैट्रिक्स में जरा सा भी चेंज लाया तो मैट्रिक्स चेंज हो गया। दिस इज नॉट टाइप, दिस इज सम अदर मैट्रिक्स। इफ यू चेंज स्लाइटेस्ट, अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो मैट्रिक्स चेंज हो गया है, ऑलराइट। तो दो मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं जब सारे एलिमेंट्स ही इक्वल हो, मतलब हर मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों? इसका मतलब क्या हो रहा है? एवरी मैट्रिक्स इज यूनिक, एवरी मैट्रिक्स इज यूनिक, ऑलराइट। क्योंकि जब सारे एलिमेंट्स इक्वल रख रहे हैं तो वो यूनिक ही हो गया ना, सीधी सी बात है। तो ऐसे अगर कोई ऐसे देता है, मान लो इफ यू आर, जैसे वेक्टर्स में भी यही करते थे ना कि अगर xi प्लस yj प्लस zk इज बनाई प्लस 2j प्लस 3k, तो x y z को सीधे इक्वेट कर दो, ij के इक्वेट कर दो। तो इन सिमिलर टर्म्स आई एम सेइंग कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, और ऑफ कोर्स उसके पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। यू कैन नॉट इक्वेट 2x3 विद 3x2,
2x3 और 3x2 को इक्वेट नहीं कर सकते, कचरा हो जाएगा। तो जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है if x y z a b c is given 1 0 -2 3 1 1, तो डायरेक्टली कंक्लूड, सीधे कर लो, x is 1, y is this, z is -2, a is 3, b is 1, c is 1. Okay, two matrices are equal if all the corresponding elements are same. और अगर थोड़ा सा भी चेंज है तो इसका मतलब है सेम नहीं है। ऑलराइट, इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सर उसके बाद हाँ सर आपने एवरी मैट्रिक्स इज यूनिक क्या लिखा है, मतलब क्या लिखा है? मतलब अभी देखो सीधी सी बात है, अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं कुछ भी चेंज करता हूं, मैंने बोला कि चलो मैं ये दोनों एलिमेंट्स को ऐसे प्रेफर कर रहा हूं, मतलब इनफैक्ट जैसे अपन डिटरमिनेंट्स में करते थे ना कि रो वो स्वैप कर लिया, साइक्लिक शिफ्ट कर लिया, वैसी टाइप की चीजें, अगर मैंने ऐसी हरकत करी तो ये क्या हुआ, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू मैट्रिक्स, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू मैट्रिक्स, ये चेंज हो चुका है, वो ए था तो ये बी है, तो इसका मतलब है हर मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा, अ यूनिक मैट्रिक्स, उसके जैसा एक और मैट्रिक्स है ही नहीं कोई भी दुनिया में, दैट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। जैसे i प्लस जे प्लस के जैसा और कोई वेक्टर है क्या? नहीं, i प्लस जे प्लस के इज अ यूनिक वेक्टर, आई कैप एक यूनिक वेक्टर है, वैसा के वैसे, ठीक है। इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइंड है बच्चों? जैसे एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन, तो मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइंड है? a एंड b कैन बी एडेड, और एडिशन लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है सब्ट्रैक्शन भी नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के नहीं लिखा देता हूं यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कैसे डिफाइंड है बच्चों? कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड if and only if their order same, ऑलराइट, ए और बी का अगर ऑर्डर सेम है तो ही उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। और ये बात तो सोच के रख लेना, देयर इज नो अलजेब्रा फॉर लाइक देयर इज नो सच थिंग एज मैट्रिक्स प्लस नंबर, कुछ नहीं होता बच्चों। जैसे वेक्टर प्लस नंबर कुछ होता था क्या? वेक्टर प्लस नंबर की ए No, वेक्टर sir. प्लस 2, दिस वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये डायमेंशन ही गलत है एक तरीके से। तो जस्ट लाइक दैट प्लीज कीप ट्रैक ऑफ दिस पॉइंट इन योर माइंड, इन योर हेड, ये रख के रखना कि यार देयर इज नो सच थिंग एज मैट्रिक्स प्लस नंबर, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स हो सकता है, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स हो सकता है, देयर इज नो लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स प्लस नंबर, ऑलराइट। तो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दे कैन बी एडेड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो एक 2x2 मैट्रिक्स को खाली 2x2 से ही ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज लेट A be some m cross n matrix, B be some n cross n matrix, then C which is A plus B, then let C which is A plus B is also m cross n and Cij मतलब समझ गए, C मैट्रिक्स का ij एलिमेंट इज नथिंग बट A मैट्रिक्स का ij एलिमेंट प्लस B मैट्रिक्स का ij एलिमेंट फॉर ऑल ij। मतलब सिंपली क्या करना है, add all the corresponding elements, add all the corresponding elements, add all the corresponding elements, all right। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर आपका A मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4 और एक B मैट्रिक्स है B1 B2 B3 B4, तो इसका मतलब है A प्लस माइनस B क्या बन जाएगा बच्चों? नहीं, अभी माइनस B अभी समझाना गलत होगा, A1 A2 B1 B2, सो क्या कर रहा हूँ भाई, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, सारे के सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा आपको। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ये चल जाएगा? हाँ सर। ओके। और इसमें देखो ऐसे देन छोटी छोटी बातें, A प्लस नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स प्लस A इज ऑल्सो A। अब ऑब्वियसली बात है 0 0 0 ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं होता, तो A प्लस 0 0 प्लस A इज A। इनफैक्ट कैंसिलेशन कर सकते हो, if A plus B is A plus C, that implies B equals to C. It's perfectly fine. It's like subtracting matrices matrix A from both sides. तो कैंसिल कर सकते हो आप, अगर एडिशन में है मैट्रिक्स तो कैंसिल कर सकते हो। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स इज ऑल्सो A मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स, तो टेक्निकली तो बात तो वही होगी ना कि AI प्लस BI इज ऑल्सो AI प्लस CI, तो AI प्लस BI इज ऑल्सो BI
दिस इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज bi इक्वल्स टू ci। तो सारे b के एलिमेंट्स और सारे के c के एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया। और सारे b और c के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो b इक्वल्स टू c। समझ आ रहा है क्या मेरी बातें? तो तुम कैंसिलेशन कर सकते हो। अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो अपनी मर्जी से मत करना प्लीज। जो बता रहा हूं वैसे समझना कि कैंसिलेशन कर सकते हो एडिशन में से ऐसे। दिस इज परफेक्टली फाइन। ओके, इसको भी कॉपी कर लो बच्चों। निश्चित थोड़ा पेशेंस रखना मेरे दोस्त। मतलब तुम बात क्यों नहीं मानते हो? मैंने बोला कि अभी फिलहाल जितना बता रहा हूं उतना समझो, जब टाइम आएगा तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया इंटरप्रिटेशन क्या होता है मैट्रिसेस का। थोड़ा वेट तो रखो, पेशेंस तो करो। कॉपी करो इसको, इक्वालिटी से करना है। और वैसे भी मैं फिर भी यही बोल रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तब भी तुम्हें समझ थोड़ी आने वाला है अभी कि एग्जैक्टली मैट्रिसेस का फंक्शन क्या है। मैट्रिसेस इज हेवीली यूज्ड इन, पहली बात तो ग्राफिक्स और पीसी में जो भी कैलकुलेशन होती है ना, अपने डब्बे पे जो भी कैलकुलेशन चलती है कंप्यूटर पे, सब मैट्रिसेस ही है। अब वो मैं समझाने भी जाऊंगा तो क्या फाइट ही हो जाएगी। तो अपन देखते हैं, चलो पहले थोड़ा इतना सुनो, इतना लिखो। सर थोड़ा नीचे करो। जस्ट अ सेकंड, इस किसी को कुछ लिखना हो तो। वैसे हम अज्यूमिंग तुम लिखते चल रहे हो ये सब बातें। आवाज नहीं आ रही क्या? एक बच्चा बोल रहा है सर आर यू स्पीकिंग। सर आ रही है। नहीं सर अब आ रही आ रही है, अच्छा अच्छा उसके साइड से होगा। अच्छा, ओके ओके, नो नेवर माइंड। तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अभी तक एकदम अपन मंदबुद्धि जैसे जो अपन को पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ इंटरप्रिटेशन सिखाया नहीं है। बट यस, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। हर चीज जो भी यहाँ पे डिफाइन हो रही है ना, इक्वालिटी, एडिशन, हर चीज का रीजन है। Sir, addition will be sub point 2, right? हाँ, अलजेब्रा में यस। सर। ये भी लिखते चलो छोटी छोटी बातें, और जब मैं बोलूं ध्यान देना तब ध्यान देना। सर 2 मिनट। ओके ओके। तो दिस इज प्रीटी ऑब्वियस बाय नाउ। k टाइम्स a का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 3a का मतलब क्या हो जाएगा? एक मैट्रिक्स a है तो 3a का मतलब क्या हो गया बेसिकली? Sir, a each plus a element plus is multiplied by 3. हाँ, तो a का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट 3 बार ऐड हो रहा है तो 3a11, 3a12, 3a13। समझ आ रहा है? तो 3 इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? अनलाइक डिटर्मिनेंट्स 3 क्या हो रहा है? 3 क्या हो रहा है? इट्स गेटिंग Sir, मल्टीप्लाइड हर टू, रो कॉलम में मल्टीप्लाई हो. हाँ मतलब इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है? तो अगर a दिया हुआ है a11, a12, a21, a22, that implies k times a is a matrix obtained by multiplying all the elements of the matrix। ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, तो ये बात याद रखना। तो जरा सोच के बताना मुझे, ये मुझे चाहिए कि आप ये बात याद रखो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलने वाला हूँ। सो इफ a स्क्वायर, जैसे ऑर्डर n है, स्क्वायर है तो ऑर्डर n लिखना बहुत है, n क्रॉस n, and k is some let's say apparently scalar quantity, then ka का डब्बा किसके बराबर होगा? सोच के बताओ। एंड आई वांटेड टू मेमोराइज दिस, ये पॉइंट याद रखना। ये पॉइंट अपने हिसाब से बॉक्स बना के लिख लो। Sir, k cube a का डब्बा. n ऑर्डर है, K2 power Oh, है अच्छा, sorry, k to the power n. तो ये समझा किसी को? k raised to n डब्बा है, ये समझा? यस No, हर sir. एलिमेंट के क्योंकि साथ होगा ना। हाँ, क्योंकि पहले अपन निकालेंगे के ए मैट्रिक्स,
तो के ए मैट्रिक्स मतलब समझ आ रहा है, ये वाला मैट्रिक्स। और के मैट्रिक्स का डब्बे का मतलब क्या होता है कि उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेके जो करेस्पॉन्डिंग डब्बा बनेगा, तो ये डब्बा। बट अब तो डब्बा बन चुका है ये, तो कितने बच्चों का तरह कि डब्बा बन गया तो के कॉमन तो निकलेगा, बट कितनी बार कॉमन निकलेगा? टू एन टाइम्स। टाइम्स। अच्छा। हाँ मतलब ओके जैसे सर। इसमें 2 टाइम्स, बट ओवरऑल एन टाइम्स, है ना। हर रो हाँ सर। में से कॉमन निकलेगा क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस विल बी के रेज टू एन इनटू ए। ये लिख लो, ये लिख लो, ये डब्बा बना लो। आई विल बी यूजिंग दिस क्वाइट अ लॉट। ये ऐसे बॉक्स बना लो, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई विल बी यूजिंग दिस क्वाइट अ लॉट, प्लीज Sure. मेमोराइज दिस। हाँ, सर ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स राइट? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस यस यस। ओके सर। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैं लिखता नहीं हूँ। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यस बोलो Sure, नहीं बोलो। sure, वो clear हो गया sir. ओके चलो, तो अब आ रहा है मेन चीज, जो एक्चुअली यहां से बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है मैट्रिसेस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब तो क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ से मेनली आपको सब कुछ अच्छे से सुनना है। अच्छे से मतलब सुपर अच्छे से, सुपर 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 अच्छे से। तो एलजेब्रा का 4th सब पॉइंट, वैसे आपको ये बेसिक आइडिया है, बट अभी इसी पे पूरा थ्योरी बेस्ड है, ऐसा मान लो। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, तो इसको सुनना अच्छे से, और इस पे जितना आर्ग्यू करना है कर लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और जो अभी बता रहा हूँ फिलहाल, तो अभी भी मैं इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। एंड यस, देयर इज अ वेरी सॉलिड रीजनिंग बिहाइंड व्हाई दिस इज डन लाइक दिस, और ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छी रीजनिंग है उसकी। शायद हम ना देख पाए कभी इसको, चलो। बट ये इसमें जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको एकदम कट टू कट एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या बता रहा हूं मैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से मेन चीजें चालू होती हैं। तो व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बच्चों? सुनो पूरा अच्छे से सुनो। इफ ए एंड बी, टू मैट्रिसेस, ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं, देन द प्रोडक्ट ए इंटू बी is existing. It exists if and only if and only if number of columns in A, number of columns in A is also equals to number of rows in B. ये प्रीरिक्विजिट है, रट लो ये बात। सबसे पहले ये प्रीरिक्विजिट है, और ये बात एकदम सुपर तरीके से रटा जानी चाहिए। मतलब अगर A इंटू बी को एग्जिस्ट कराना है, दैट इज अगर आपका ए मैट्रिक्स m क्रॉस n है, अगर ए मैट्रिक्स m क्रॉस n है, देन b को क्या होना पड़ेगा? n क्रॉस p। ऑलराइट, a का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? a का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? तो b n। का नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए? n। ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। a m क्रॉस n है तो b को n क्रॉस whatever, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। देन ओनली द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, देन ओनली, अगर ये है तो देन द प्रोडक्ट ए इंटू बी एग्जिस्ट। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये देखो ब्रैकेट में लिख देता हूं हियर, इसी एग्जांपल में b इंटू ए डजंट इवन एग्जिस्ट, b इंटू ए डजंट इवन एग्जिस्ट, ओके। b इंटू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें। जैसे b लिख रहा हूं मैं, तो b हो गया n क्रॉस p और a हो गया m क्रॉस n। तो b इंटू एग्जिस्ट कराना है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल है अभी? नहीं, तो b इंटू ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यू कैन नॉट इवन राइट द प्रोडक्ट b है। a भी एग्जिस्ट करेगा बट b एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऑलराइट। एंड इसको रीड कैसे करा जाता है? देखो बच्चों, हाउ डू वी रीड दिस? a इंटू बी, इट्स वेरी स्पेसिफिक चीजें हैं जो बता रहा हूं, अपनी मर्जी से चेंज मत कर लेना। a इंटू बी को कैसे रीड करा जाता है? a इज प्री मल्टीप्लाइड, ऐसे बोलते हैं, a इज प्री मल्टीप्लाइड टू b। या फिर इसी को रीड भी करना है तो ऐसे बोलते हैं b इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू a। चलेगा? सो फार सो गुड। यस ये सर। प्री रिक्विजिट है। एंड ये भी लिख देता हूं, और ये एक्सप्लेन तो करूंगा बट ये फॉर्मूला भी मैं सजेस्ट करता हूं, याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, multiplication of two matrices is also a matrix,
तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स ही मिलता है। दैट इज, अगर मैं बोलता हूँ C इज A into B, अगर मैंने बोला है कि दो मैट्रिसेस A और B गिवन है तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मान लो एक C मैट्रिक्स है, देन व्हाट डू वी नो अबाउट C? देन C का ऑर्डर क्या होता है बच्चों? जैसे A M क्रॉस N और B N क्रॉस P है, तो C का ऑर्डर हो जाता है M क्रॉस P, बीच वाला टर्म कटा दो। तो अगर तुम एक 2 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका रिजल्टिंग वाला क्या होगा बच्चों? रिजल्टिंग 2 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 7 रिजल्टिंग विल बी 2 क्रॉस 7। ऑलराइट, एक ये बात। एंड इट इज गिवन बाय, ये तुम्हारा मैट्रिक्स इवैल्यूएट कैसा होगा? Cij। Cij मतलब दी ij एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स C और AB मल्टीप्लिकेशन का ij एलिमेंट। चलेगा क्या? बात तो वही हुई ना, C is A into B, तो A into B मैट्रिक्स का ij मतलब दी ij एलिमेंट ऑफ AB। इसका मतलब होता है I, j एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A into B, है ना? तो दी ij एलिमेंट ऑफ A into B इज गिवन बाय ऐसे। ये आपको याद रखना है, आई कांट हेल्प इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। आई विल बी यूजिंग दिस इन प्रूविंग सर्टेन थिंग्स। तो AIR AB है ना, तो AIR BRJ, R गोस फ्रॉम 1 to जो भी इनमें कॉमन था N, ये आपको रटना है। ABIJ मतलब AIR BRJ, तो बीच में एक R कर दो और R गोस फ्रॉम 1 to N। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द वे इट इज डिफाइंड, ऐसे डिफाइंड है बच्चों, ठीक है? बेसिकली ये तो बोलने की बातें हैं, फॉर्मूला तो अपनी जगह पर, बट ये हो क्या रहा है याद आ गया? दिस इज बेसिकली रो ऑफ A into columns of B। तो जैसे एक एग्जांपल अब कर ही लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर है। इफ यू हैव लेट्स से A is some 2 cross 3 matrix, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो A 2 cross 3 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? खाली बच्चों किससे मल्टीप्लाई हो सकता है ये? 3 क्रॉस समथिंग, 3 क्रॉस हाँ, whatever, so 3 cross 3 cross something whatever, also. 3 cross whatever। तो अभी मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए 3 cross 1 ले रहा हूँ, तो 3 rows एंड नहीं B1 B2 B3 नहीं, A1 into A3 A4 A5 A6 A4 A5 A6। तो जो अपन ने करा है ऑलरेडी 10th क्लास में, वही चीज फिर से बता रहा हूँ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने थोड़ा सा आई थिंक 10th क्लास में सीखा है, तो वही बता रहा हूँ। दैट इंप्लाइज AB का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? AB का ऑर्डर, हाँ ठीक है कोई नहीं, तो 2 अभी भी cross समझा रहा हूँ ना। AB का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1। चलेगा क्या? ये बीच वाले 3 को कटा दो, 2 क्रॉस 1। और वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। तो ध्यान से देखना कैसे, रो इनटू कॉलम, मतलब ध्यान से सुनो ये एक्चुअली हो क्या रहा है। लुक एट दिस, अगर मुझे AB का मान लो 1 1 एलिमेंट ही चाहिए, तो AB का 1 1 एलिमेंट कैसे डिफाइन हो रहा है बच्चों? R goes from 1 to N, A 1 R B R 1, हाँ या ना? I और J को 1 और 1 रख दिया, बोलो भाई। तो AB का 1 1 एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, इसको ओपन करना जरा, A11 B11 A12 B21 A13 B31 डॉट 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 A1N BN1। ये क्या हो रहा है? A11 A12 A13 A1N, ये तो फर्स्ट रो ऑफ A है ना, फर्स्ट रो ऑफ A है ना, दिस इज फर्स्ट रो ऑफ A। B11 B21 B31, तो दिख रहा है ऐसे कि A का फर्स्ट रो उठा रहे हो आप, ऐसे लिखा जाता है A21 A22 डॉट डॉट A2N, ऐसे करके दिया हुआ आपको मैट्रिक्स डॉट 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 डॉट, और B11 B21 B31 डॉट डॉट डॉट, फिर B12 B13 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसका AB का 1 1 एलिमेंट कैसे मिल रहा है? A11 B11, तो टेक्निकली इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो A11 B11 फिर A12 B12 A13 B13 डॉट 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 A1N B1N, तो ये मिला के मुझे मिल रहेगा AB का 1 1 एलिमेंट। समझ रहे हो? 1 2 एलिमेंट कैसे मिलेगा? A into B का, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, चलेगा? तो AB का 1 2 एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय A का फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय B का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, चलेगा? तो A11 B12 A12 B22 A13 B32 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। लास्ट वाला एलिमेंट कैसे बनेगा? AB का N into N, मतलब इसका nth रो पकड़ो और इसका nth कॉलम पकड़ो, तो हमेशा रो इनटू कॉलम होता है, यू कैन नॉट चेंज इट हियर, यू कैन नॉट चेंज इट हियर। अपन ने डिटरमिनेंट में सीखा था, यू कैन डू रो इनटू रो, यू कैन डू रो इनटू कॉलम, जैसी आपकी खुशी हो। अपन ने वैसे रो इनटू रो याद रखा था,
बट मैट्राइसेस में इट इज स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम, इट इज स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम। तो जैसे ये एग्जांपल अब मैं पूरा कर देता हूँ, स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम है, बिल्कुल भी गलती मत करके आ जाना। स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम मतलब ये देखो, तो ये आपका मान लो ए इंटू बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो ए इंटू बी कैसे करते हैं बच्चों? फन जैसे 2x1 का मतलब क्या होता है? 2x1 मतलब इसमें 2 रोज हैं दो और रो एक वन कॉलम है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? 2 ही एलिमेंट है। ये कौन सा है? 1 1 वाला एलिमेंट है और ये 1 2 वाला, सॉरी 2 1 वाला एलिमेंट है ना, ये 1 1 और ये 2 1। तो 1 1 वाला एलिमेंट कैसे मिलता है? 1 1 वाला एलिमेंट कैसे मिलता है? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ऑलराइट। यस सर। तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम मतलब A11 B11, सॉरी A1 B1, A2 B2, A3 B3, रो इनटू कॉलम दिख रहा है सबको? ये वाला मिल गया एलिमेंट। सर 2 2 1 by 1 है ना? 2 1, तो 2 1 एलिमेंट मतलब इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या बन जाएगा? सर A4 A4 B1। B1, A5 B2, A6 B3। Yes. तो ये 2x1 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स मिल गया, चलेगा? बोलो। सर ये एक Sir, बार बताओ ना। sir, is it always compulsory for A to be the row and B to be the column? जैसे अगर मैंने x इंटू वाई लिखा है, तो x प्री मल्टीप्लाइड है ना और y पोस्ट मल्टीप्लाइड है ना, तो x के रोज और y के कॉलम्स हमेशा, यस इट इज कंपल्सरी। Okay, sir. Thank you, sir. तो x के रोज इंटू y के कॉलम्स मल्टीप्लाई करके निकालते जाओ। तो ij एलिमेंट निकालना है तो x का ith रो और y का jth कॉलम, तो ऐसे। फिर यहाँ पे 6 एलिमेंट्स कैसे हो? 4 ही होंगे ना, ए बी 2 into 1 है। ए बी 2 इंटू 1 है, हाँ, तो 2 रोज और एक कॉलम, तो ये 2 रोज हो गई और एक कॉलम हो गया, तो ये हो गया ना x इंटू वाई, दिस इज 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। ओके सर, गॉट इट, अब समझा, अब समझा। तो इतना कॉपी करो, तो रो इंटू कॉलम वाइज ही मल्टीप्लीकेशन होता है। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज डिटर्मिनेंट्स वाला, ऑलमोस्ट सेम, बट यू हैव टू स्ट्रिक्टली कीप ट्रैक ऑफ रो इंटू कॉलम। तो इतना कॉपी करो पहले, फर्स्ट कॉपी दिस मच। तो ऊपर भी करो ना, थोड़ा सा बाकी। इसके ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, हाँ सही है ये। नहीं सर ये हो गया, सॉरी सर, वो हाँ नीचे वही हो रहा। गया था ये वही। Sir, for the last one, I was getting a doubt that for B could we put whatever into 2. That would be wrong, right? नहीं, I Then, didn't get you. I didn't get you. Sorry. Can you repeat that? The question. sir, could you go to the bottommost? This is the last. Yes, sir. Yes, sir. This one. I was getting a doubt for the B part. Could we put whatever into 2? So Okay, that would sure, be sure. wrong. You mean to say 3x2? No, sir. Whatever 3 के जगह पे we put x like whatever into 2 because since No, A this में would be wrong. जैसे you mean to Okay. say Got it, 4 sir. into 2. yes, sir. हाँ, नहीं, then A into B will not exist. इस Okay, केस sir, में got it. B into exist कर जाएगा, B into exist कर जाएगा, क्योंकि B का ये और A का ये सेम है ना? Okay, sir. So so A should always be the columns in A should always be equivalent to the row number If of you rows in B, right? if you are writing the product A into B, तो इसमें Yes. जितने कॉलम्स है that should be equals to इसमें जितने रोज हैं। तो अगर if A is n cross n, B has to be n cross whatever, ऐसा। Okay, sir. Got it. ये दोनों मैच करने चाहिए, ये दोनों। Sure, sir. So B का order 3x1 होगा, right? B का ऑर्डर 3x1 है, हाँ वो सॉरी मैंने वो उसको समझाने के लिए अभी B फिलहाल तो I took B as 3x1, फिलहाल तो I took B as 3x1। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। हम्म तो इट शुड नॉट बी एंटायरली डिफिकल्ट टू यू, क्योंकि अपन ने डिटरमिनेंट में तो करा ही था, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो अपन ने सीखा ही है। तो वही बात, उसमें अपन ने रो इनटू रो करा था, बट इसमें आपको स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम फॉलो करना है। देयर इज नो एस्केप, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली रो इनटू कॉलम।
ये is multiplied of b ये बस नाम है ना? क्या 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 ये क्या नाम है? a is pre multiplied of b ये बस कहते हैं ना, कहने का तरीका है. हाँ मतलब यू शुड नो ना, इसमें ऑर्डर मैटर करता है. a into b is not b into a. तो Okay, इट इज sir. स्ट्रिक्टली a into b, मतलब a into b आप अपने हिसाब से एडिट नहीं कर सकते. एज यू कैन सी a into b यहाँ पे डिफाइंड है, बट b into a तो डिफाइंड भी नहीं है इनफैक्ट. समझ रहे हो? Okay. हाँ तो अपनी मर्जी से स्वैप नहीं कर सकते. तो स्ट्रिक्टली कि a to b मतलब a प्री मल्टीप्लाइड और b पोस्ट मल्टीप्लाइड है, बस फिक्स, चेंज नहीं कर सकते आप इसको. चलो तो मैं थोड़ा सा इसे ट्रेलर दिखाता हूँ, इसके आगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा. सर बट एक जो मिनट. अच्छा ओके. सर उधर आपने क्या लिखा? सी ऑर्डर m into p, राइट? सी का ऑर्डर m into p हो जाएगा. यस, बीच वाला कटा दो. तो ये m क्रॉस n है, वो m क्रॉस p है, तो c विल बी m क्रॉस p. यस सर, यस. तो Hello, जैसे ये sir. 2 क्रॉस 3 था, ये 3 क्रॉस 1 था, तो 3 को कटा के 2 क्रॉस 1 बचेगा. ये हाँ बोलो. सर वो जो आपने बॉक्स में वो समेशन वाला फॉर्मूला लिखा है, उससे रो ऑफ ए इनटू कॉलम ऑफ बी कैसे हुआ, एक बार वापस बताओ ना. रख के देख लेना. जैसे तूने मान ले a into b का तूने 1 1 एलिमेंट निकालने की कोशिश करी, तो i और j को 1 1 डाल दे, तो a 1 r b r 1 का समेशन हो गया. i और j को तूने 1 1 डाल दिया. समेशन ओपन कर, r को 1 डाल, r को 2 डाल, r को 3 डाल, एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर. a11 a12 a13 ये फर्स्ट रो ऑफ a है, ये रो एलिमेंट्स ऑफ a है. और b11 b21 b31 ये कॉलम एलिमेंट्स हैं b के. ठीक है, यस सर, समझ तो गया. रो इनटू कॉलम. सर ये प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन लिखा है, हम ऐसा इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं ना इसको? हाँ. ओके, थैंक यू. चलो तो ऐसे देखो, एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का काम क्या था ये देखो. कंसीडर 2D प्लेन मान लो, ठीक है, और एवरी वेक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म xi yj, है ना. तो ये देखो, एक कॉलम मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, x y. तो यू अंडरस्टैंड, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन. दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन. अब मैं क्या कर रहा हूं देख लो, मैं एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो व्हाट इज मैट्रिसेस ऑल अबाउट? जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इट कॉजेज अ ट्रांसफॉर्मेशन. इट कॉजेज अ ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट. तो जैसे मैंने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा, तो चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो अभी सिखाया है वो अप्लाई करते हैं. तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 1, तो इसका एंड रिजल्ट भी 2 क्रॉस 1 होगा. कैसे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. कितने बच्चों को दिख रहा है? y हो गया. बोलो. अरे पहला एलिमेंट 0 Yes, इंटू sir. 1 है ना, और 1 इंटू और एक्स नीचे प्लस x. 0 इंटू वाई, है ना. तो ये एलिमेंट से ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो y कॉमा x बचा. तो कोई बता सकता है कि x कॉमा y बिकेम y कॉमा x? तो इससे हुआ क्या? व्हाट चेंजेस एंड व्हाट हैपेंड, मतलब लाइक क्या हुआ? Switch that. Reflection about y equal to Reflection x. about x. Y. हाँ मतलब इट्स लाइक आई काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड माय x कॉमा y अबाउट y इक्वल्स टू x. तो ये मैट्रिक्स ने क्या हरकतें करी? ये मैट्रिक्स ने ट्रांसफॉर्मेशन किया. इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? उसने तुम्हारे वेक्टर को या फिर तुम्हारे पॉइंट को रिफ्लेक्ट करा दिया. एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर जनरल एक्स कॉमा वाई, तो तुम्हें समझ रहा है तुम्हारा पूरा एवरीथिंग इन द एंटायर प्लेन विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड. यस और नो? पूरा. तो जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ था, एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है,
तो तुमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो एवरी पिक्सल गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो दिस बिकम्स दिस, यस और नो? समझ आ रहा है? तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक्सिस का। अब जैसे मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ 1 1 1 1 0 1 लो क्या? हाँ चलो देखते हैं क्या बन रहा है। तो दिस x प्लस वाई एंड 0x और y, तो ये क्या कर रहा है हर पॉइंट के साथ? सोच के देखो एक बार, सोच के देखो। जैसे मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर भी बना लो, डायग्रामेटिकली सोचो क्या हो रहा है, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बना लो ऐसा। तो मैंने जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई कॉमा वाई, तो x प्लस वाई कॉमा वाई मतलब समझे, ये क्या बन जाएगा 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 2, रेक्टेंगल नहीं यार, 4 कॉमा 2 है ना। 2 कॉमा 0 का क्या होगा बच्चों? 2 कॉमा 0 विल रिमेन हियर। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि दिस गेट स्ट्रेच्ड? बोलो ऐसे कितने बच्चों को समझ, ऐसे खींच दिया ऐसे? एनीवन? तो इसमें और कुछ भी डायग्राम बना होगा तो वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। किसी को फील आ रही है? वॉट एवर इज बीइंग, अरे यार सिंपल एक स्क्वायर लेके समझा रहा हूँ यार, 2 कॉमा 2 में अगर ये 2 है और ये 2 है तो ये बन रहा है 4 कॉमा 2। इसका मतलब है दिस पॉइंट केम हियर, तो ये स्क्वायर बिकेम लाइक दिस। 2 कॉमा 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 2 कॉमा 0 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? एवरी पॉइंट गेट्स ट्रांसफॉर्म ना। तो 2 0 0 0, 2 कॉमा 0 रिमेन 2 कॉमा 0, बट 2 कॉमा 2 वेंट टू 4 कॉमा 2। कितने बच्चों को दिख रहा है? ये स्ट्रेच हो गया एक तरीके से, तो ये हो गया। बोलो भाई। यस सर। तो दिस इज कॉजिंग ए स्ट्रेच, ऐसा टाइप का हो रहा है। तो एवरी मैट्रिक्स इज doing some sort of transformation to a system, all right? Hence starting में अगर याद हो तो मैंने लिखा था कि matrices is mainly transformation of your system, transformation of your system, ये लिखा था देखो मैंने। तो matrices का मेजर पर्पस तो वही है, बट अभी वही बोल रहा हूँ मैं कि मतलब जो तुम्हारे कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स रहते हैं ना सारे, कि आपने एक बटन क्लिक करा तो 90 डिग्री से रोटेट हो गया, ऑल ऑफ दैट इज matrices, सब कुछ matrices है, ऑलराइट? तो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है वो यही चल रहा है। तो मैट्रिसेस है तो बहुत ही डीप ब्रांच है काफी, बट वो अपनी औकात के बाहर है। सो नो क्वेश्चन आज, जिसको समझा समझा, नहीं समझा जाने दो, वैसे भी कोई काम तो आने वाला नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस वही यही है कि मतलब मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स है तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो हर मैट्रिक्स एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, ऑलराइट? तो चलो हो गया जो समझाना था, बाहर में जाए। अभी ध्यान से देखो, तो लेट्स गो कम बैक टू रियलिटी कि भैया अपन जो जो जेई पूछेगा फिलहाल अपन उस पर ध्यान दे लेते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। तो चलो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज बताना चालू करता हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वही, और आपके कुछ मन में आ रहा है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं, तो पूछ लेना। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो सही हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? हाँ आशुतोष, यस 3D में भी कर सकते हो फलाना फलाना। 3D के लिए आपको 3x3 मैट्रिक्स टाइप लेने पड़ेंगे और XYZ वाला लेना पड़ेगा, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट अब नहीं। चलो, तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, एज यू कुड सी AB तो एग्जिस्ट कर रहा था बट BA तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, है ना? AB इक्वल्स टू BA जरूरी नहीं है, कभी कभी तो AB एग्जिस्ट करेगा बट B एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। what should be the order? अगर A M cross N है तो what should be the order of B so that AB और B दोनों एग्जिस्ट करें, AB और B ये दोनों एग्जिस्ट करें? n क्रॉस m। n क्रॉस m, वेरी गुड। तो AB के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए और BA के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना? तो अगर AB और BA दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक M क्रॉस N है तो दूसरा N क्रॉस M होगा, ठीक है? ऑलराइट? ऐसा। बट तब भी देखो, if A was M cross N and B is N cross M, तो AB was M cross N and BA is N cross N, yes or no? तो दोनों का अभी भी ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम नहीं है तो दे आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली ओके। तो ये कभी भी AB और BA को स्वैप मत करना अपनी खुशी से। बट if AB equals to BA, that implies A and B are commutative, ऐसे बोल देंगे। They are commutative matrices, मतलब AB को BA लिख के आ जाओ,
इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए दैट मीन्स दे आर कम्यूटेटिव, तो ए बी को बी ए लिख के आ सकते हो, बिल्कुल चलेगा। अनटिल गिवन हो आप मत करके आना ही है, और गिवन नहीं हो तो कुछ भी नहीं, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो हो सकते हैं ऐसे दो मैट्रिसेस सच दैट ए बी का मैट्रिक्स और बी ए का मैट्रिक्स सेम आ जाए, बिल्कुल हो सकते हैं। तो दे कम्यूट, सिंपल, ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, और ए बी इक्वल्स टू माइनस बी अगर आ रहा है तो ए एंड बी को क्या बोला जाता है, एंटी कम्यूटेटिव। इज दिस ओके? जस्ट डेफिनेशन। सर हाँ सर तब कमिटेड होएंगे ना जब ये एम और एन का सेम आएगा, राइट सर? क्या क्या क्या, किसके लिए किसके लिए किसके लिए बोल रहे हो? सर ये बट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, हाँ तो समझो हमने एन बी टू लिया, एम बी टू लिया है, तभी हमने हाँ, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यस यस यस, अग्रीड, ऑफ कोर्स। क्यूब हाँ 1 1 1। सही है सही है सही है, सही बोल रहे हो, यस। ओके स्क्वायर होना पड़ जाएगा, यस, अगर ए बी इक्वल्स टू बी हो रहा है तो यस ऑफ तो कोर्स। equal to B, they don't have to be identical, right? वो multiplication से भी आ सकता है ना? ए और बी को आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है। A or B can be distinct matrices, but still their AB product and their BA product can come out to be equal. Okay, AB and BA product can come out to be equal. कोई ऐसा वो लॉजिक नहीं है। They can be distinct. हाँ हाँ। सर अभी आपने जो एग्जांपल दिया था एक्स वाई प्लेन में, सर उसमें वो एक्स वाई नहीं, सर, एक छोटा सा- लेटर क्लास के बाद मत सोच, मैं बोल रहा हूँ ना, पॉइंटलेस है उस डायरेक्शन में जाने का। सर नहीं, एक छोटा सा था वो। बोल चल बोल। सर वो एक्स वाई बस वो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ना और कह दिया कि वो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सर वो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट्स ही रिप्रेजेंट करता है, वो मैट्रिक्स है ही इसलिए। हाँ, इट वाज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट को अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके सर, ओके सर, तो कॉलम फॉर्म में ही क्यों किया, मतलब रो कर ले, फॉर्म? कर लो, कोई अच्छा नहीं रोक ओके रहा। सर, ओके सर, एक्स इंटू वाई और राइट साइड से मल्टीप्लाई कर ले वही वाला मैट्रिक्स जो भी था। तो मतलब ये परफॉर्म करके हमको एक रिफ्लेक्टेड पॉइंट आया, ऐसा कुछ हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला बस। आई मल्टीप्लाइड अ मैट्रिक्स एंड आई गॉट माय सिस्टम तो ट्रांसफॉर्म। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। यस यस। ओके सर। हाँ, तो a इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, ये आप बिल्कुल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव। बट डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता था ना सेम साइड से, वैसा का वैसे कॉमन भी निकाल सकते हो। ए बी प्लस ए सी को ए टाइम्स बी प्लस सी लिख सकते हो, ठीक है? तो इट वर्क्स बोथ वेज, बिल्कुल याद रखो ये वाली प्रॉपर्टी। एंड आई हैव टू जस्टिफाई दिस, तो मैं जस्टिफाई करता हूँ। प्रूफ इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, बट मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा। सुनना अच्छे से, सुनो, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ देना। ये देखो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ। a इंटू बी प्लस सी, ये जो है इसका आईजे एलिमेंट निकाल रहा हूँ, सुन लो पहले। a इंटू बी प्लस सी का आईजे एलिमेंट, इट इज इवेंचुअली प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके, a और b प्लस सी। तो हाउ डू आई राइट आईजे एलिमेंट ऑफ a इंटू बी प्लस सी? ये ऊपर वाला फॉर्मूला देख के करना, ये वाला। a इंटू बी का आईजे एलिमेंट क्या था बच्चों? a इंटू बी का आईजे एलिमेंट क्या था? समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू जो भी इनमें कॉमन होगा। a का आई आर, हाँ या ना, बोलो भाई। ए का आई आर और दूसरे वाले का आर जे एलिमेंट चलेगा? सर नाउ डू आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू अंडरस्टैंड? ए का आई आर मतलब स्मॉल ए आई आर बोल देता हूँ ना, ए का आई आर एलिमेंट मतलब स्मॉल ए आई आर, है ना? ऑलराइट, ये एलिमेंट हो गया। और बी प्लस सी का आर जे एलिमेंट कितने बच्चों को चलेगा, बोलो भाई? यस सर, चलेगा। बी प्लस सी मैट्रिक्स और उसका आरजे एलिमेंट इस बी का आरजे एलिमेंट प्लस सी का आरजे एलिमेंट, और क्या? ये तो होता था एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आर यू बाइंग दिस? यस सर। ये तो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को तो ऑब्वियसली ये कर सकता हूं, जल्दी बताओ। एलिमेंट्स हैं ये, तो सिंपल समेशन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। देन r goes from 1 to n, 1 to n. I hope this is okay. उसके बाद इसकी शक्ल देखो, ए आई आर बी आर जे क्या होता है, जल्दी बोलो। ए आई आर बी आर जे, ABI वेरी गुड। ए आई आर सी आर जे, ACI प्रूव हो गया क्या? a इंटू बी प्लस सी का आईजे एलिमेंट, तो a इंटू बी प्लस सी का आईजे एलिमेंट मतलब फॉर एनी आई एन जे, तो कोई सा भी आईजे एलिमेंट इज ए बी का आईजे एलिमेंट प्लस ए सी का आईजे एलिमेंट, तो ये तो हो गया।
तो LHS का 1 एलिमेंट इज इसका 1 प्लस इसका 1 तो वही बात तो हो गई। तो बिल्कुल कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू कैन डू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अप्लाई इट, a into b plus c को a b plus ac लिख सकते हो। ओके बच्चों, क्लियर है? यस सर। एंड ये भी काफी काम आएगी, इसको भी स्टार मार्क कर लो और इस पर अच्छे से बॉक्स लिख लेना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव भी बच्चों को नहीं चमकता कई बार, तो अच्छे से सुनो। एसोसिएटिव मतलब क्या किया गया है, बताओ। एसोसिएटिव मतलब क्या किया गया है? क्या मैं एबीसी का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं? क्या मैं एबीसी का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं? नो सर। नहीं No, सर। sir. नो, मैं खाली ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं, लिख लेना ये बात, समझ लेना। आई कैन ओनली चेंज द ब्रैकेट कि किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले। इसका टेक्निकली मीनिंग क्या हुआ कि पहले तुमने बीसी प्रोडक्ट निकाला होगा, जो मैट्रिक्स आया होगा उसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए करा, इसका मतलब ये निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है, पहले आपने मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी निकाला होगा, उसको सी से पोस्ट मल्टीप्लाई करा होगा। ये दोनों डब्बे क्या आने वाले हैं? ये दोनों मैट्रिसेस क्या आने वाले हैं? सेम। इक्वल। तो ऑर्डर चेंज मत करना, लिख लो कि आई एम नॉट चेंजिंग द ऑर्डर। जैसे ए बी सी डी दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट 4 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आप पहले ए बी और बाद में सी डी को मल्टीप्लाई करो, आप बी सी का मल्टीप्लाई करो, ए को प्री मल्टीप्लाई, डी को पोस्ट मल्टीप्लाई करो, सब सेम बातें। ए बी सी डी, समझ रहे हो? सी डी निकालो, फिर बी का प्री मल्टीप्लाई, वो उस पूरे में ए का प्री मल्टीप्लाई, खाली ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस यू कैन चेंज, ऑर्डर ऑफ मतलब मैट्रिसेस। ऐसा नहीं कर सकते कि बी ए सी डी लिख दिया, ए बी सी डी ही रहेगा, ऑर्डर वही है। हाँ, बस ब्रैकेट इधर से उठा के उधर डाल ओके सकते हो। सर। यस, ऑर्डर डोंट चेंज, गलती मत करके आना। तो डू यू वांट प्रूफ फॉर दिस? इट्स प्रूफ इज सिमिलर टू दिस, ये रेड वाला जो लिखा है, प्रूफ करूं कि ठीक है? बता दो ना सर। ओके, नहीं समझे तो फिर पूछना मत, बस ये बोल रहा हूँ, नहीं समझे तो पूछना मत। चलो, a इंटू बी सी का आई जे एलिमेंट, ऑल राइट, a इंटू बी सी का आई जे एलिमेंट। तो मुझे प्रूव करना ये और ये हमेशा इक्वल है, तो इसके सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने बोला चलो a इंटू बी सी का आई जे, रैंडम आई जे एलिमेंट उठाते हैं। तो कितने बच्चों को चलेगा? जैसे मैं a को m क्रॉस n, b को n क्रॉस p और c को भी करना है, तो c को p क्रॉस r करवाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे 3 मैट्रिसेस है, लेट a b and c b ऐसे मैट्रिसेस। तो a इंटू दिस इट्स लाइक x इंटू वाई, जैसा सोचो। तो ये चलेगा क्या, जल्दी बताओ, बोलो। दिस ओके? यस सर। Yes. इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, सुनना चुपचाप। ए आई आर एज इट इज, बी सी का आरजे एलिमेंट क्या होता है, बी इंटू सी का आरजे एलिमेंट इज बी का आर एस और सी का सम एस जे, यस और नो, वही फॉर्मूला फिर से चिपका दिया। और एस गोज फ्रॉम 1 टू, इनका जो कॉमन है पी, यहां तक चलेगा क्या, जल्दी बताओ। अब मुझे सोच के बताओ, आर और एस में कोई रिलेशन है क्या, कि आर और एस इंडिपेंडेंट है? सेकंड स्टेप भी वापस बता सकते हो? क्या क्या क्या? ये सेकंड स्टेप में आपने समेशन दो कैसे आ गया, वो वापस बता सकते हो एक बार? ए आई आर तो सिंपल ए आई आर है, बट बी और बी इंटू सी का आरजे एलिमेंट कैसे लिखेगा? अच्छा हाँ, ये सर समझा। तो वो खुद बी इंटू सी का आरजे एलिमेंट इज दिस, बी इंटू सी भी मल्टीप्लीकेशन है ना? हाँ सर समझा। हाँ चलो, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि आर और एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई रिलेशन नहीं है इसमें। तो ए आई आर को अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या एस के समीशन के? हाँ, इसमें एस का टर्म है नहीं, तो इसको अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स कांस्टेंट। बोलो भाई। यस सर। ओके, ऐसा बन रहा है। सिंस आर एंड एस आर इंडिपेंडेंट, मेरी मर्जी, सिंस आर एंड एस आर इंडिपेंडेंट, मैं स्वैप कर सकता हूँ कि नहीं? याद आ रहा है, आई और जे इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पहले आई बाद में जे को करो, या फिर पहले जे बाद में आई को करो, वो सेम ही बात थी। बोलो। सो फार सो गुड, इतना ठीक है? Yes, sir. सर आपने वो सी को पी क्रॉस आर लिखा है, लाइक इट शुडंट बी पी क्रॉस आर, लाइक कैन टेक सम अदर वेरिएबल। बी सी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कराना है, तो एन क्रॉस पी, तो पी क्रॉस समथिंग होना पड़ेगा ना उसको। नहीं, बट आर लाइक आपने और जगह यूज किया है। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ। ओके ओके, यस यस यस, ऑफ कोर्स, पी क्रॉस क्यू।
अब ठीक है, नो नो डिफरेंस एट ऑल बाकी चीजों में। ऑलराइट, Yes. हाँ चलो, अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सिंस R and S आर इंडिपेंडेंट, तो मैं इसको समेशन के बाहर निकाल सकता हूँ क्या? पहले वाले की लिमिट्स किस पे हैं? R पे, और बाहर वाला किस पे? S पे। तो पहले वाले पे ये कर सकता हूँ, जल्दी बताओ भाई। इज दिस ओके? सर समेशन कैसे स्वैप कर लिया? इंडिपेंडेंट है ना, अच्छा हाँ R और S इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है, अब इसको रीड करना सीखो। EB ये क्या? हाँ बोलो 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 बोलो, कंप्लीट करो उसको। EB into C नहीं पहले खाली इसको, वो रेड वाले को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या बात है, highest ABIS। element of E. और फिर CSJ को मैं कैपिटल CSJ लिख देता हूँ। ये किसके जैसा दिख रहा है? XIS CSJ। yes तो ये ABCIJ V into C. वेरी गुड, बोलो। I started from here A into BC का IJ and I ended up with AB into C का IJ। तो अगर इसका IJ एलिमेंट इसके IJ एलिमेंट के बराबर है फॉर ऑल INJ, तो 1 1 2 2 3 3 सब सेम हो गया ना, 1 2 1 3 1 4। yes sir बस खत्म, तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई काम का नहीं था इसका प्रूफ, बट ठीक है चलो लिख लो। कोई काम का नहीं था प्रूफ, बट लिख लो। इसी के लिए से मतलब वो सेम ही डब्बा आएगा ये देखा जाए ऐसे सेम लिखने मैट्रिक्स से। आएगा, यस एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स आएगा। A into BC is same as AB into C, सेम मैट्रिक्स। हाँ ओके थैंक यू सर आप एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी दिखा सकते हैं? ऑफ कोर्स, कहाँ से कॉपी करना है? नॉट पूरा लिख, प्रॉपर्टीज हो गया कॉपी करके। नहीं तो भी चलो लिखना है तो फिर फट से लिखना, आप बिल्कुल भी बिना सोचे समझे। मैंने Sure, समझा अच्छे से दिया तो जल्दी से लिखो। सर प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग से कर लो ना। ये स्टार्टिंग ही है बिट्टू, अब तेरे को ये हेडिंग भी लिखना है क्या? प्रॉपर्टी, नहीं सर बस ये स्टार्टिंग से ही है, फर्स्ट पॉइंट ये है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी काफी ज्यादा यूजेबल वाला प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूजेबल प्रॉपर्टी होगा। सर आपने वो समेशन साइन बाहर कैसे निकाला? लाइक समेशन AIR फिर समेशन BRS और CSJ था, तो समेशन बाहर कैसे निकाला? समेशन कहाँ बाहर निकाला मैंने? AIR को अंदर ट्रांसफर किया है। हाँ मतलब वो कर सकते हैं, लाइक तू बता, तेरे को आना चाहिए समेशन इतना तो, ये तो एकदम बेसिक्स ऑफ समेशन है। यू कैन टेक समथिंग कॉमन, मतलब समेशन से बाहर कैसे निकाल सकते हैं ओके सर, समझा सर, when it is independent of the variable of summation। समझ गया सर, थैंक यू सर। सर 3D में भी XYZ को हम लोग एक मैट्रिक्स की तरह दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ 3D के ट्रांसफॉर्मेशन भी 3x3 हायर ऑर्डर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करोगे XYZ वाले कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स में, तो तुम्हारा 3D मतलब वाला उसमें भी transformation ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगा। आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। तो नीचे ले सकते हैं थोड़ा? एक मिनट सर जस्ट अ सेकंड। प्रूफ मत लिखो। प्रूफ नहीं कॉपी करे ना। हाँ मत लिखो, क्या क्या उखाड़ लिया प्रूफ जान के। इस प्रूफ का टेक्निकली सोचो, कोई लेना देना था मैट्रिसेस से, तो समेशन की प्रॉपर्टी लगाई आपने, इसमें मैट्रिसेस क्या था? प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ऐसा कुछ मेथड ऐसा काम आएगा कि मतलब वैसे भी करना होता है क्वेश्चन ना में कभी? ना नो, मैट्रिसेस को मैट्रिसेस में ही सॉल्व करेंगे अपन, ऐसे एलिमेंट्स में स्प्लिट करके, और ये समेशन जैसा कोई धूम नहीं मचाएंगे। सर थोड़ा सा नीचे कर दो ना। सर प्रूफ लिखिए क्या आपने कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, कुछ ओके। काम का नहीं है प्रूफ, एक्चुअली कोई काम का नहीं है। ओके थैंक यू। अगर लिख लिया तो हमें तो मतलब ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, लिख लिया तो लिख लिया, ठीक है।
ऐसा थोड़ी कि पाप लगेगा और कुछ। बस ये कि कोई काम का नहीं है, nobody is going to care like if you know the proof or not, and I wish it was usable in questions but it is not, questions में कोई काम नहीं आता इसका, तो इसलिए जस्ट ऐसे ही बताने के लिए बता रहा था। चलो अभी नहीं, ये घर से प्रूव करके लाना, ये वाला आपको इसी के जैसा प्रूव करना पड़ेगा। किसके जैसा? ये वाला जो ऊपर लिखा है ना, इसी के जैसा प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट यू मे हैव टू यूज। प्रूव एंड मेमोराइज, प्रूव एंड मेमोराइज। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, एम क्रॉस एन और बी एन क्रॉस एम है। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये प्रूव करो और ये रट लेना। I didn't say AB equals to BA. What did I say? What did I say? Trace of AB and Trace of AB equals to trace of BA. तो A M cross N और B N cross M है, तो AB का ट्रेस और B का ट्रेस सेम होता है। ट्रेस AB का ट्रेस और BA का ट्रेस सेम होता है। इनफैक्ट ये भी एक काम करो, ये भी सोच के आना, ऑल्सो ट्रेस ऑफ A plus B is trace A plus trace B. प्रूव एंड मेमोराइज। ये वैसे ये वाला तो बहुत ही ज्यादा पप्पू है, ऑब्वियसली मतलब इसमें समझाऊं मैं कुछ की लाइक, ये तो सिग्मा है, वो सिंपल तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा हाँ ना, हाँ ऑफ कोर्स, तो वो इसलिए तो n देखना, क्रॉस n हो जाएगा फिर दोनों। हाँ तो A into B is M cross M और B into is N cross N, तो AB and B are square matrices, A और B का फिर ए बी individually और square। बी ए सेम हो जाएगा ना दोनों। अबे कैसे सेम हो जाएगा? ऐसे तो n क्रॉस n और n क्रॉस n दोनों रहेगा या तो कोई भी। अबे मेंढक AB is M cross M, क्या बातें कर रहा है? और A BA will be N cross N, तो दो मैट्रिसेस कैसे सेम हो गए? ओके सर, हाँ सर, सॉरी हाँ सर। बट ट्रेस इक्वल आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेस इक्वल आएगा। अच्छा चलो, ट्रेस ऑफ के क्या हो जाएगा? के ट्रेस ऑफ के स्केलर। तो ये ऐसे ही मतलब लिखा रहा हूँ, ये आप मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड तो आपको दिख गया है, सेकंड और थर्ड दिख गया है। सेकंड और थर्ड इज लाइक द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, यस और नो। तुम a प्लस बी निकाला तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? a11 प्लस b11, a22 प्लस b22, और उसका ट्रेस क्या बन चुका होगा? a11 इन सब का सम, which is it not same as a11 इन सब का सम प्लस b वाले का सम? ट्रेस a प्लस ट्रेस b, आई थिंक प्रीटी डैम ऑब्वियस मैन। yes sir. ऑब्वियस सही है, बट इसमें ये है मेनली कौन सा वाला प्रूव करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट वाला, प्रूव एंड मेमोराइज फर्स्ट वाला। ट्रेस ए बी ट्रेस बी है, समेशन से आएगा, इजी है। ट्रेस ए बी इक्वल्स टू ट्रेस बी है, समेशन से आएगा। सर आपने अभी ड्रॉ करके क्या एक्सप्लेन किया? कुछ एक्सटेंड नहीं किया, ये जो लिखा है यहीं पे है, अच्छा बस, और कुछ एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है। सर एक हाँ, चीज Brian। कंफर्म करना है, अगर ए बी और बी दोनों डिफाइंड होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा रिजल्टेंट आएगा ना, मतलब सी। हाँ ओके सर यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर m क्रॉस m ही होगा ना? लिखा है, मैंने लिखा है, देख पढ़ना आता है, इधर देख। सर n क्रॉस m लिखा है ना, इसलिए पूछ। हाँ तो मैंने जो लिखा है वो पढ़ना आता है, अच्छा ओके सर। तो फिर अपने मन से क्यों बना रहे चीजें? लिख रहा है मैंने, ए एम क्रॉस एन है, बी एन क्रॉस एम है, तब भी ए बी और बी ए का ट्रेस सेम होगा। ए बी और बी ए मैट्रिसेस सेम नहीं होंगे। ए बी का ऑर्डर m क्रॉस m और बी ए का ऑर्डर इज n क्रॉस n। सामने सामने लिख रहा हूं तब भी जबरदस्ती। चलो तो ये आपको करना है घर पे, ये भूल मत जाना, ये आप याद रख सकते हो, और लाइक याद रख सकते हो इन शॉर्ट ऐसे, ठीक है, ये याद रख सकते हो। अभी नहीं करना, आराम से घर से सोच के आओ। चलो अब थोड़ा स्पेशल बातें कर लेते हैं। इफ ए इज स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑलराइट, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेक्चर ओवर क्यों भैया? 9:30 तक होता है, काय को लेक्चर ओवर? If A is a square matrix, if A is a square matrix, then only power of a matrix is defined. Power of a matrix is only valid, A square का टर्म पॉसिबल ही तभी है। A square का मतलब A into A बेसिकली,
तो ये वैलिड कब होगा? डू अंडरस्टैंड? अगर ए m क्रॉस n होता तो a इंटू ए इज इनवैलिड, बोलो यस समझ आ रहा है? तो अगर आपको पावर ऑफ अ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पावर इज ओनली पॉसिबल व्हेन a वाज स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आपको पावर डिफाइन हो सकती है। a इंटू ए इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज स्क्वायर, ऑलराइट? तो इफ a स्क्वायर मैट्रिक्स देन a रेज टू n का मतलब क्या होता है? a इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ n टाइम्स, ऑलराइट? तभी हो सकता है ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली देन ये ट्रू होगा, ऑलराइट? उसके बाद ये देखो छोटा सा नोट, I is commutative, I is commutative with every square matrix, I is commutative with every square matrix। मतलब दुनिया जहां का कोई सा भी मैट्रिक्स लिया हो, दुनिया जहां का कोई सा भी मैट्रिक्स लिया हो, ये होता है हमेशा I acts like 1, I acts like 1। तो एक काम करो, करके देख लो यार, मतलब मैं समझाऊं कि दिख रहा है ये? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जब भी तुमसे I से मल्टीप्लाई करना, I से, I मतलब समझ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तुम्हारा I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना वही मैट्रिक्स आ जाएगा हमेशा। ये देखो A11 इंटू 1 और दूसरा वाला क्या है 0, तो A11 बचा, 0 A12 इंटू 1, A21 इंटू 1, A22 इंटू 0 और A21 इंटू 0 और A22 इंटू 1। कितने बच्चों समझा? वही आ गया खुद, बोलो चले नहीं चले? यस सर, गॉट हाँ सर, गॉट इट। तो AI इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू A होता है, ये बात याद रख सकते हो। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक बात बतानी थी, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर देता हूँ। यू विल नेवर सी दिस ऑन योर ओन, ऐसे हमेशा बच्चे गलती करते ही हैं, जब अनटिल अनलेस टोल्ड वंस, मिनिमम एक ना एक बार बताना पड़ेगा, तो ये बहुत ध्यान से देखना। सो a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अभी तो मैंने सीखा स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट, है ना? सो इफ यू लुक एट दिस नाउ, मल्टीप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर a इंटू ए विल बी a स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा? a इंटू बी, और क्या? एंड व्हाट अबाउट b इंटू ए? b into a। वेरी गुड, और b इंटू बी b स्क्वायर। कैन यू डू एनीथिंग एल्स विद दिस थिंग? No sir। You cannot do anything else with this because by default A and B are not commutative. Even if they are square, that still doesn't mean कि AB equals to B हो जाएगा। क्या ये बात चलेगी? तो प्लीज याद रखो मेरी बात, खुद से धूम मचा के मत आना कि a plus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b स्क्वायर। That is true for real numbers, that may not be true for matrices. But बोलो क्या बोलने वाला हूं मैं? If A and B commutative, हाँ, but if A and B commute, if they are commutative, then what? a square plus ab plus b। देन इनफैक्ट तुम ये चाहो तो ये जनरल प्रूव कर सकते हो। चाहो तो जनरल प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंस दे कम्यूट, मतलब अगर ए और बी कम्यूटेटिव है तो रियल नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलेगा क्या? आर यू बाइंग दिस? यस सर। हाँ, बट ये तभी अप्लाई करना व्हेन दे आर कम्यूटेटिव, अदरवाइज तो मैं समझ रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब इज अ जहर। इफ ए एंड बी आर नॉट कम्यूटेटिव तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, सॉरी होल क्यूब क्या बनेगा? कितने टर्म बचेंगे इसमें? देखो ए क्यूब ए स्क्वायर बी, फिर ए बी इंटू ए, तो ए बी इंटू ए का क्या कर सकते हो? नथिंग, ए बी इंटू ए का कुछ नहीं कर सकते। फिर बी ए इंटू ए, बी ए इंटू ए का कुछ कर सकते हो क्या? बोलो। अरे ऐसा हो गया ना, बी ए इंटू ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोलो। इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, बी ए स्क्वायर, फिर बी ए बी का कुछ कर सकते हो? नो सर। नथिंग। फिर बी स्क्वायर है, सर ए बी ए का क्यों कुछ नहीं होगा? किसका किसका किसका? थर्ड टर्म सर, ए बी ए। अच्छा, तो तू बता दे क्या कर सकते हैं, बता। what do you prefer or what do you want to do with this thing? क्या करें इसका? सर गलत ही होगा, बट ए स्क्वायर बी क्यों नहीं?
कैसे आएगा ए स्क्वायर बी? मैंने ये इंटू ये करा है, तो ए बी इंटू ए। अब कैसे ए स्क्वायर बी बना रहा है? आर यू ट्राइंग टू स्वैप डिटरमिनेंट्स? ओके सर, समझा। स्वैप मत करना अपनी गलती से, इसलिए मुझे पता था, मैं जानता हूँ ऐसी हरकतें करोगे, बट अब समझ गया ना कि ऐसी हरकतें नहीं करना है। So we can only shift the brackets. सर ए बी स्क्वायर Yes. रहेगा था। ए बी स्क्वायर बनेगा क्या? बन रहा था क्या? देख लो यार, हाँ पता सर, नहीं लाइक सब बन ही रहे थे, ए बी स्क्वायर बन था लाइक। किस टर्म से बन रहा था, ए बी और वहां से हाँ ए सर, सॉरी बी सर, प्लस बी बी। हाँ, तो ए बी स्क्वायर बन रहा था, यस, एक ए बी स्क्वायर का टर्म भी बन रहा था, यस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को खुद से एकदम से चमकती नहीं है। इनफैक्ट आई रेस टू एन क्या होगा? आई रेस टू एन क्या होगा, जल्दी बताओ। So a raised to नहीं, आई रेस टू एन क्या होगा? आई आई रेस टू एन आई होगा, है ना? आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई इज आई 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 स्क्वायर भी, आई क्यूब भी, आई फोर भी, सब आई होते हैं। yes sir. हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्रॉपर्टीज। सर आई यूनिट मैट्रिक्स है ना? हाँ, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है ना? हाँ, 2x2, 3x3, 4x4, एनीथिंग इज फाइन। यस, तो इफ ए एंड बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी जोरों से रट लेना। जोर, समझते हो मेरी बात? जोर मतलब भयानक तरीके से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? स्क्वायर ऑफ कोर्स। अरे यार, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ए बी का डब्बा, तो पहले ए और बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया और उसका डिटरमिनेंट निकाला, इज एग्जैक्टली सेम एज डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। क्या ये समझाऊं कि इट इज काइंड ऑफ प्रीटी ऑब्वियस? A11, A12, A21, A22, तो पहले लेफ्ट साइड क्या बोल रहा है? आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, है ना? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या करोगे? रो इनटू कॉलम, तो A11 B11 प्लस A12 B21, A11 B12 प्लस A12 B22 एंड डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे करके मान लो ये बन गया। फिर इसका डब्बा, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपने पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा, फिर जो एलिमेंट्स मिले उन एलिमेंट्स को लेके एक डब्बा बना दिया। ये बात समझ आई मेरी? बोलो। उसने बोला है कि ये जो डब्बे की वैल्यू है, इट इज सेम एज, पहले ए का डब्बा निकाल लो, तो ए का डब्बा मतलब वही एलिमेंट्स लेके डब्बा, और बी का डब्बा निकाल लो, बी का एलिमेंट्स लेके डब्बा। कितने बच्चों समझा? अबे ये एक डिटर्मिनेंट है, एंड राइट साइड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स कैसे करते थे? रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पूरा का पूरा मैच कर जाए उसके लिए क्या करता हूँ, इसको भी रो इंटू कॉलम कर देता हूँ। तो रो इंटू कॉलम कितने बच्चों दिख रहा है? यही तो डब्बा बन गया। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स का डब्बा जो है, और डब्बा इंटू डब्बा बी जो है, सेम ही आ रहा है, सेम डिटरमिनेंट आ रहा है। तो कहना से आई कैन इक्वेट देम, कहना से आई कैन इक्वेट देम। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रॉपर्टी बिल्कुल याद रखना, तमीज से एकदम अच्छे से रट लेना ये बात, कि ए बी का डब्बा इज डब्बा ए डब्बा बी व्हेन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, व्हेन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा, कितने बच्चों को समझा? फिर तो ये भी बात सही हो गई। ये कैसे सही हुआ? ये कैसे सही हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, तो कॉलम रो कॉलम कुछ भी चलेगा। और जब पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, हाँ यस 2 into 3 is 3 into 2 ऑब्वियसली। तो ये तो numbers कॉम्पिटिटिव हैं। होगा ही ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली नंबर्स हैं वो तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर डब्बा इंटू डब्बा बी को रिवर्स में ऐसे लिख सकते हैं क्या? यही वाला प्रॉपर्टी रिवर्स में लगा दिया कि बी इंटू ए का डब्बा क्या होगा? डब्बा बी डब्बा ए, तो रिवर्स में ऐसे लिख दो ना। तो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है तो ए बी का डब्बा और बी ए का डब्बा सेम होते हैं। ठीक है पीपल, है ना? ये भी लिख लो। देखो क्या क्या लिखना है इसमें से, जल्दी जल्दी फटफट लिखो। और लास्ट वाले का प्रूफ एक बार वापस बताओ ना। अब नहीं, नहीं ये होता है ट्रू मान लो। नहीं, या तो खुद से सोच थोड़ा सा। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है और डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आता है, दोनों सेम बन रहे हैं। अभी खुद से देख लें। लिखो इसको।
So like वो determinant of A into determinant of B equals determinant of B into determinant A divided by like because they are real numbers, right? हाँ, अरे दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। हाँ मतलब तो हाँ दो sorry, नंबर्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो ऑब्वियसली कम्यूटेटिव होता है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। सेकंड और थर्ड में कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ए बी का डब्बा इज डब्बा ए डब्बा बी, तो बी ए का डब्बा भी क्या होगा, डब्बा भी डब्बा है, तो डब्बा भी डब्बा ए को बी ए का डब्बा लिख दिया, सीधी बात। okay sir, what जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करते थे तब हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट इनटू सेकंड करते और सेकंड इनटू फर्स्ट करते, सेम ही आएगा ना? डिटर्मिनेंट में हाँ सर। एलिमेंट्स मे नॉट लुक द सेम, बट एलिमेंट्स बट वैल्यू सेम होगी। ओके सर। हाँ, मानवी मैंने कब कहा कि प्रूव्ड इट? मैंने प्रूव नहीं किया, मैंने बस वेरीफाई किया है। व्हेन डिड आई से कि आई जस्टिफाइड इट? मैंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, नाइदर वाज दिस द प्रूफ। द वे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड टू अस, दैट वे आई जस्ट कंक्लूडेड कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। मैंने कब बोला कि ये प्रूफ है? आई डिडंट से दैट, आई कांट प्रूव इट टू यू। नहीं, इसमें अपन आधी से ज्यादा 90% ऑफ चीजें तो अज्यूम करके चल रहे हैं। अपन ने इसमें प्रूव करना ही नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं है अपन को। अपने तक कैपेबिलिटी नहीं कि अपन इसकी चीजें प्रूव कर पाए। अपन तो बस डेफिनेशन ऐसे बता हुआ, उसको इंटरप्रेट करके उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। चलो ये भी याद रखो, व्हाट मिस्टेक्स कैन यू पॉसिबली मेक व्हाइल डूइंग मैट्रिसेस? मिस्टेक्स पे भी ध्यान देना। वी हैव एब्सोल्युटली नो रीजन टू मेक दीज मिस्टेक्स। सबसे पहला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ये प्लीज मत करके आ जाना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी। ऑलराइट, ए प्लस बी का डब्बा इज नॉट डब्बा ए प्लस डब्बा बी। कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल ही ले लो यार। तो व्हाट इज डब्बा ए? 0। व्हाट इज डब्बा बी? 0। व्हाट इज डब्बा ऑफ ए प्लस बी? ए प्लस बी क्या बन रहा है? अरे भाई म्यूट करके रखो ना। ए प्लस बी क्या बन रहा है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसका डब्बा तो 1 आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ए प्लस बी का डब्बा। प्लीज गलतियां मत करना। आई नीड टू राइट दिस आल्सो। ये भी देखो, सेकंड वाली मिस्टेक भी करना। इसको तो जब मैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब एकदम सुपीरियर डिटेल में कराऊंगा। इफ ए इक्वल्स टू बी, then CA equals to CB. That is, we can pre-multiply or post-multiply. We can pre or post-multiply by any matrix we want. जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, we can do that. I don't think we need a reason for that. I don't think we need a reason for that. देखो, अगर A और B सेम मैट्रिसेस हैं, तो उसके सारे एलिमेंट्स ही सेम है। तो सी एन टू सी बी के भी जो एलिमेंट्स आएंगे सेम ही तो आएंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। समझाओ कि समझता है ना? बट सर ये मिस्टेक्स में कैसे आ? अरे लाइक दिस इज सो डैम ऑब्वियस मैन। लाइक A11 A12, अबे एलिमेंट्स ही सेम है। तो 1 2 3 4 नहीं सर वो समझा, बट लाइक सर इसमें मिस्टेक्स क्या है वो पूछ रहा था मैं। अरे रुक, तो लिखने तो दे पहले ही, धूम मचा दी। ओके सॉरी सर, पहले लिखने तो दे। मैं मिस्टेक ये बता रहा हूँ, ये तो मैंने बताया कि ये तो बिल्कुल करो, बट ये हरकत मत करके आना। एक सेकेंड। सर सी का लेकिन वो होना चाहिए ना कंडीशन। अरे ऑब्वियसली बाबा, दैट इज अंडरस्टूड। उसका इनवर्स कन्वर्स तो नहीं होगा वैसा। हाँ, कॉन्वर्स नहीं है, बट ये याद रखना, सी तो ऑब्वियसली बात है वैसा वाला मैट्रिक्स ले लो सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल।
ऐसा कोई मतलब you cannot cancel C from both sides. We have no reason to cancel under a very specific conditions. Of course it can be done. Of course it can be done. CC cancel कर सकते हैं under a very specific, very specific set of conditions. All right, वो conditions अपन inverse के बाद सीख पाएंगे, but फिलहाल do not cancel C from both sides. भावेश म्यूट करके रखना मेरे भाई. ये याद रखना. There is no reason for us to cancel. There is no reason for us to cancel C from both sides. इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि CA और CB इक्वल है तो A और B भी इक्वल रहे हो. अपन बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें C और CB इक्वल हो बट A और B इक्वल नहीं थे. Can I come up with some matrix? पता नहीं है. पता नहीं. I don't know. सोचने का मन भी नहीं है. बस फिलहाल बता रहा हूँ कि ऐसा होता है तो भी फिलहाल मान लो कौन एग्जांपल ढूंढता बनेगा. चलो. Also, if look at this also. If A into B is क्या है ये? If A into B is equals to 0. अरे 0 नहीं है वो. null matrix. null matrix. Please मैट्रिक्स और नंबर को कभी साथ में एसोसिएट मत करना, पोपट हो जाएगा. वो नल मैट्रिक्स है. तो ऐसी वैसे देखा अभी गलती क्या करी. एक तो पहली बात उसको 0 रीड करा और उसके बाद इसको तुम क्या बोलने वाले थे, है ना? हाँ या ना? इंस्टिंक्ट तो यही बोलता है ना? दैट इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू. हो सकता है दिस इज पॉसिबल बट अंडर अ वेरी स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस. बट अगर यूजुअली दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है, दैट डज नॉट मीन वन ऑफ देम हैज टू बी नल. ये देखो इसका एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि मेरे को अभी राइट ऑफ द माइंड एकदम से दिख गया एक एग्जांपल. ए ये ले लो, बी ये ले लो. ए बी जरा तो निकाल के देखना जरा. ए इंटू बी क्या बन रहा है बच्चों? ए इंटू बी निकाल के देखना. 0 आ रहा है. So did I just explain the reason? Yes. मेरा A into B null है but A और B क्या थे? नॉन नल. चलेगा है ना? So you can multiply both sides but you cannot cancel. Under a very specific cases you can cancel. Similarly A into B null है तो A और B दोनों में से एक मिनिमम नल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. ऐसा कोई जरूरी नहीं. ठीक है? Also मतलब अच्छा मैं ये ऐड कर देता हूँ ऊपर, यहीं पे ऐड कर देता हूँ. एंड ऑल्सो आई थिंक दिस इज लाइक सुपर डुपर 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 ऑब्वियस फॉर यू, मेरे लिए भी. ये देखो इफ A इक्वल्स टू B, एक और ऐसी प्रॉपर्टी टाइप बता रहा हूँ. मतलब ये वर्किंग है यार, प्रॉपर्टी नहीं है यार, बस ध्यान रख लो. तो तुम ये तो ऑब्वियसली क्लेम कर सकते हो. बोलो हाँ या ना? अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है उनके डब्बे भी इक्वल होंगे यार. क्या बोलूं? जब एलिमेंट्स इक्वल है तो डब्बे भी सेम होंगे. बट इसको अपन रीड कैसे करेंगे? वी कैन टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड. ऐसे बोल सकता हूं क्या? बोलने के लिए दोनों साइड डिटरमिनेंट मार दो. तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके डिटरमिनेंट इक्वल होंगे. बट अपन कैसे बोलेंगे? डब्बा मार लो दोनों साइड. चलेगा क्या? ठीक है. ऑलराइट. एंड और कुछ नहीं. ठीक है, तो ये लिखो जल्दी से, ये छोटी छोटी बातें लिख लो. हाँ सर ये सेकंड पॉइंट पे कन्वर्स का रीजन आपने अब तक बताया. फिलहाल तो मैं सबसे बेस्ट रीजन ये दे सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट लेट्स से एबीसी. ऐसे अपन अज्यूम कर सकते हैं. वी कैन अज्यूम एबीसी मैट्रिसेस. एक काम कर 0 0 0 1 A is 2 0 0 0. ये C है, ये A है, ये C है, ये A है और एक B ले ले. ये एक काम कर, CA का वैल्यू क्या है? CA का 0 0 0 0 0 0. समझ रहे हैं? तो C into A is null matrix and C into B भी ध्यान से देख. C into B भी क्या रहा है? C into B भी क्या रहा है? null matrix. तो CA equals to CB है. हाँ है. बट A equals to B है क्या? जल्दी बता. नहीं है ना? तो फिलहाल तो बस ये बोल रहा हूँ कि प्लीज डू नॉट कैंसिल C फ्रॉम बोथ साइड्स. इट इज कैंसिलेबल अंडर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट वी विल सी. बट फिलहाल बस ये ऐसे लिखो जल्दी से. सर इफ A is equal to B तो C is equal to C तभी होगा ना जब वो कंडीशन मतलब M into N वाला सेटिस्फाई हो जाए. What?
A equals to B equals to C into CV. हाँ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ C is equal to CB तब होगा ना जब A is equal to B होगा, जब वो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो कॉलम रो वाला. हाँ, of course I'm multiplying C. C is a matrix such that the multiplication exists. अच्छा ओके. Then C equals to CB will be true. सर ये सब हमने वेरीफाई ही किया है ना अभी, लाइक एग्जैक्ट फॉर्मल प्रूफ किया है. किस चीज का? इसका? यस सर. तू पागल हो गया है ना, एकदम सुप्रीम पागल हो चुका है ना तू. अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सॉरी सर, तो फिर ऑब्वियसली सी और सीबी भी इक्वल मैट्रिसेस ही तो बनेंगे. यस सर. सर हाँ, जो हमने A इक्वल्स टू बी और फिर डिटरमिनेंट लिया तो कॉन्वर्स ट्रू नहीं रहेगा ना हमेशा? कॉन्वर्स ऑब्वियसली नहीं यार, ऑब्वियसली दैट इज सो Okay, ऑब्वियस कि दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो मैट्रिसेस. अबे इनफैक्ट एक 4x4 मैट्रिक्स और एक 2x2 मैट्रिक्स का भी डब्बा सेम आ सकता है, राइट? ओ यस सर, सॉरी सर. हाँ, तो ऑब्वियसली कॉन्वर्स तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं था इसका, बिल्कुल भी नहीं, सर आप क्वेश्चंस दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. मैं मतलब मार्क कर जाऊंगा. एक छोटी सी बात बतानी है बस. आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये मैं समझा चुका हूँ डिटर्मिनेंट्स में. ट्रांसपोज याद है? यस यस सर, वो कॉलम में बदल जाता है. हाँ सर. कॉलम तो ट्रांसपोज चेंजेस एवरीथिंग. ऑफ कोर्स मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी सेम नहीं है, बट ट्रांसपोज करके एक टर्म डिफाइंड है. इफ A is M cross N, then A T, पावर नहीं है ये, नोटेशन है, और A dash, AT और A dash is transpose of A and given by, बोलो ऐसे लिख दूं ऑफिशियली? AGI. यस सर. A ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज का IJ एलिमेंट कैसे निकालोगे? A का GI एलिमेंट. बेसिकली क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है. दिस इज अ मैट्रिक्स. AT is obtained by interchanging rows and columns of A. So of course मैट्रिक्स चेंज हुआ है क्या? Did you change the matrix? Did you change the matrix? Yes. यस. तो अगर मैट्रिक्स चेंज हुआ तो AT और A को इक्वल मत रख क्या जाना कि अरे ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे भाई मैट्रिसेस में फर्क पड़ता है. A31 A32, तो अगर A ये है तो AT क्या हो जाएगा? A11 A12 A21 A22 A31 A32. क्या बच्चों को थोड़ी सी बातें समझ आ रही है मेरी? AT is not same as A, but AT का IJ एलिमेंट is same as A का GI एलिमेंट. तो AT का मान लो ये वाला कौन सा एलिमेंट कहलाता है? दिस इज 1 3 एलिमेंट. तो वो A का कौन सा वाला एलिमेंट होगा? 3 1 एलिमेंट. चलेगा? थोड़ी सी बातें समझ आ रही है बच्चों? यस सर. ये प्रॉपर्टी देखो, जस्टिफाई करो. टेल मी दिस प्रॉपर्टी. AT का T क्या होगा? A. AT का स्क्वायर मत करके आ जाना. ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो गेट बैक टू A. सेकंड, डू आई हैव टू जस्टिफाई दिस और यू अंडरस्टैंड? A और B मैंने ऐड करे दो मैट्रिसेस. मैंने दो मैट्रिसेस ऐड करके ट्रांसपोज लिया. इज इट नॉट सेम एज कि ट्रांसपोज लेके ऐड कर ले? फर्क क्या पड़ा? बोलो. यस. ये तो मेंटली समझ आ रहा है, मतलब इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तीसरा, ये जरूर याद रखना, इसमें अब मेरे को लिखने की जरूरत पड़ेगी कि समझ गया कि यहाँ पे A को नेसेसरीली क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर. ऑब्वियसली यहाँ पे A हैज टू बी स्क्वायर, क्योंकि डब्बा लिखा है तो डब्बा इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. ये क्या लिखा है? ये AT का डब्बा और A का डब्बा सेम होता है, ये याद रखो पहली बात. तो जहां पे भी स्टार मार्क कर रहा हूं सब रटा जाना चाहिए बच्चों, जोर से. डिटरमिनेंट ऑफ A T एंड डिटरमिनेंट ऑफ A आर सेम. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? Taking transpose doesn't change. Taking transpose doesn't change the value of determinant. तो AT का डब्बा और A का डब्बा सेम है. ठीक है. फोर्थ वाला, ये आपको अगर A स्क्वायर नहीं होता तो चेंज हो जाता. तो फिर लिखने गलत था. डिटरमिनेंट लिख ही नहीं सकते फिर. यस सर. AB का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज.
उल्टा हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। शैल आई प्रूव दिस? शैल आई Yes, प्रूव sir. दिस? तो एक बार ही बताऊंगा, समझा तो समझा, नहीं तो छोड़ देना। बट ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखना। AB का ट्रांसपोज थर्ड एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आएंगी बहुत ज्यादा क्वेश्चन। चलो ये देखो, AB ट्रांसपोज का IJ एलिमेंट, T को कुछ अलग से ट्रीट मत करो। AB ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, तो उसका IJ एलिमेंट क्या होता है बच्चों? AB ट्रांसपोज का IJ एलिमेंट कैसे निकालोगे? इस मैट्रिक्स का IJ एलिमेंट कैसे होगा? हाँ या ना? AB का GI, AB का GI है ना? AB का GI क्या होता है बे? AB का GI is AJRBRI, yes or no? People, confirmation. अब इसको ध्यान से देखना, अब ये ध्यान से देखना, B का RI एलिमेंट, कितने बच्चों को चलेगा कि B का RI एलिमेंट इस B ट्रांसपोज का IR एलिमेंट है या ना? और A का JR एलिमेंट इज A ट्रांसपोज का RJ एलिमेंट, चले नहीं चले? सर तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज मैट्रिसेस होते हैं, उसको कुछ अलग ट्रीट मत करना। तो फिलहाल इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है आपको, CIR DRJ। CIR DRJ क्या होता है बताओ भाई? वेरी गुड। तो कितने बच्चों को समझा? स्टार्टेड विद AB ट्रांसपोज का IJ एलिमेंट एंड आई एंडेड अप गेटिंग B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का IJ एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? AB का ट्रांसपोज इज BTAT। इज दिस गुड? इज दिस ओके? यस सर। तो ये छापो पूरा। सर आपने AJR को BT कैसे लिख दिया? AJR को, अरे AJR को नहीं लिखा है बिरजू, अरे यार ओ दूसरे AJR को वाले कैसे को लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स समझा सर। इसको ये लिखा है ना, और इसको ये लिख दिया कि A का Yes, sir. JR एलिमेंट इज A ट्रांसपोज का RJ एलिमेंट होता है यस सर समझा। है ना? तो ये हो गया अपना पूरा आज का थ्योरी। इसको छाप लो। सर इसका प्रूफ भी लिखना है? नहीं, कंप्लीटली ऑप्शनल। तो मैं कुछ ऐसे ही 7-8-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे, जो आपको करके आने, ठीक है? और मैट्रिसेस का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मैट्रिसेस का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, भले ही आपको कुछ भी बीमारी हो। So can you update the homework from the booklet? देखो मैंने वो तो बोल ही रखा है कि डिटर्मिनेंट, तो जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिख रहा है ना, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस समझ गया कैसा दिखेगा? मैट्रिसेस ऐसा या ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है तो छोड़ देना, बाकी डिटरमिनेंट के जो भी दिख रहे हैं सारे सॉल्व कर लो। Okay. सारे पूरी बुकलेट के। वैसे एक्सरसाइज 3 ऑप्शनल है, एक्सरसाइज 3 करने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट ज्यादा पूछा नहीं जाता जेई में, तो डिटरमिनेंट में डोंट किल योरसेल्फ, इंस्टेड डू मोर प्रैक्टिस ऑन मैट्रिसेस, इंस्टेड डू मोर प्रैक्टिस ऑन प्रैक्टिस मैट्रिसेस पे ज्यादा करना। डिटरमिनेंट जितने हो जाए, 1A 1B 1C तक, 2B 2C तक, जितना हो जाए बहुत है। आप नीचे ले सकते सर एक एमटी के सेकंड, बाद चालू करेंगे तो ऑफ कोर्स एमटी के बाद आई एम टोटली ओके विद दैट। तो इन चैप्टर 4 में क्वेश्चन 1 से लेकर सर ABT is not same as ATBT ना? AB का टीज BTAT लिखा है दोस्त नीचे, नहीं क्या सर बोल वो रहा नहीं, है? मैं बोल रहा था ATBT बोल रहा हूँ सर, जैसे उल्टा वो बोल रहा हूँ। नो BTAT, ओनली BTAT। तू अगर हाँ तो मैं वही ATBT बोला बोल था, रहा वो है तो गलत तू है। अज्यूम कर रहा है कि ऑफ कोर्स गलत है। यस ये क्वेश्चंस बिल्कुल ट्राई कर लेना, एमटी के बाद नहीं, ये क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के पहले ट्राई कर लेना। यस सर आप एक बार थर्ड प्रॉपर्टी समझा सकते हैं? एक सेकंड, बोलो क्या हुआ? सर मैं थर्ड प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी देखना, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज आई ट्रांसपोज। तो जैसे एबीसी का ट्रांसपोज है तो वो पूरा पलट के सीटी बीटी एटी हो जाएगा। तो इसका प्रूफ क्या है? ए बी ट्रांसपोज का आईजे एलिमेंट, तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आईजे होता है इसका जीआई, राइट? डेफिनेशन सर बस इतना ही ए होगा बी जीआई इज ए जे आर बी। हाँ अरे हाँ, अभी फिलहाल कुछ कराया ही नहीं इतना कि मैं उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे ओके दूं, ओके बट सर ये मैं करके थर्ड जरूर प्रॉपर्टी आना। पूछ रहा था, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज अच्छा इक्वल टू थर्ड, अबे taking transpose doesn't change the value of the determinant. ओके सर, वैसे ओके।
बस वही है, यही है। तो A ट्रांसपोज इज लाइक टेकिंग रोज, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, बस वही है। चलो बाय। तो लेक्चर एक भी मिस नहीं हुआ जाएगा इसका। यू क्या 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 डिटरमिनेंट हम लोग टॉपिक का डिस्कशन है, डाउट्स। यार जैसे ही अपना डाउट सेशन मिलता है मैं कर दूंगा डिस्कशन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट सेशन लगने तो कल आपका डाउट सर कल है। नहीं रहेगा सर, तो कल लेके आओ वेक्टर 3D, अपन धूम मचा देंगे, जितना पूछना पूछ लो, ले आओ। डिटरमिनेंट एम्प्टी के बाद सॉल्व करना है ना? एम्प्टी के बाद करते हैं, एम्प्टी के बाद करते हैं, एम्प्टी के बाद करते हैं। बट ये जरूर कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के डाउट्स में। हाँ यस सर, जितना तो पूछ कल सकते हो आप पूछ कहाँ लेना, 2 घंटे में जितना पूछ सकते हो। अब अगर तुम 1A 1B में मुझसे सारे सॉल्व करवा लोगे तो अपन, मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 2A तक कर लिए होगे, तो अपना कोशिश रहेगा 2A तक का डिस्कशन का, प्राइमरीली यहाँ तक करना है अपन को। सर आप 2A से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सबका 2 अटेम्प्ट हो गया तो श्योर, बिल्कुल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वंशी ज्यादा Sure. डिफिकल्ट है क्या? मतलब 2 से मेरे ज्यादा को कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके अच्छा है, 2A इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। आई वोंट कॉल इट कि डिफिकल्ट वाला डिफिकल्ट, बट अच्छा एक्सरसाइज है। सर मैं 2A नहीं बोला सर, मैं वंशी की बात कर रहा हूँ। वंशी ज्यादा डिफिकल्ट है क्या 2A से? मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगा। नहीं, नॉट रियली, नो। वंसी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वंसी मिक्स सम्स हैं, ओके भी हैं और अच्छे भी हैं, मतलब ठीक ठाक है। नो, डोंट स्किप वंसी। 2A तक सारे करना है, 1A से लेकर 2A तक सारे एक्सरसाइज करो, डोंट स्किप इट। एंड सर शुड वी डू एन चैप्टर आल्सो? इन चैप्टर कर सकते हो, उसमें नॉट बैड, मतलब डिसेंट सम्स है, इन चैप्टर भी कर सकते हो, इन चैप्टर भी कर सकते हो। हाँ, 1B तो करेंगे ही मानस। 1A तो हम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को ऑलमोस्ट हो गया होगा, 4 5 6 क्वेश्चंस होंगे, तो 1B तो डिस्कशन में हो गई। 1C की जगह 2A कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मन है 2A करने का। बाकी लेट्स सी। चलो बाय, मैं PDF शेयर कर देता हूँ, रिवाइज करके आना। ये each and everything give it a read before appearing for the next lecture, whenever it is.